So hey everyone, welcome back to my channel Fiction Addiction. Here we are with a novel Virgin Symphony. चलिए एक और न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले लास्ट पार्ट्स में मुझे कुछ कमेंट्स या क्वेरीज रिसीव हुई थी, पहले मैं उसे एड्रेस कर देती हूँ। तो आप लोगों के डाउट थे, जैसे कि किसी ने मुझसे पूछा था विजान के बालों को लेकर, तो शायद आप लोगों ने प्रीवियस पार्ट अच्छे से नहीं सुना, जहाँ मैंने आपको बताया था कि विजान की जो मॉर्निंग सेरेमनी थी उसके दौरान उसके बालों को शेव कर दिया गया था। यानी कि इस टाइम पर जो विजान की कंडीशन है, ही इज़ कम्प्लीटली बाल्ड। इट मीन्स उसके सर पर एक भी बाल नहीं है, ठीक है, और ना ही उसके बालों की ग्रोथ हो रही है अभी। एंड उसके पीछे का क्या रीज़न है वो मैं आपको आगे स्टोरी के अंदर हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। बाकी उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द पीपल ने आस्क किया मुझसे, वो था विजान ऐसा क्यों कर रहा है, वो ईबो को क्यों नहीं समझ रहा है। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि हमें थोड़ा समझने की ज़रूरत है। ओके, लेट्स एक एग्जांपल लेते हैं विजान एंड ईबो दोनों की जो कंडीशन है उसको समझने के लिए। एक पर्सन है जो लव मैरिज करना चाहता है, बट उसके पेरेंट्स उसे फोर्स करते हैं अरेंज्ड मैरिज के लिए। वो बहुत लड़ता है कि उसे लव मैरिज ही करनी है, उसी पर्सन के साथ रहना है जिससे वो बहुत प्यार करता है, लेकिन आखिरी में पेरेंट्स उसे फोर्स कर कर अरेंज्ड मैरिज में बांध ही देते हैं। तो मुझे बताओ उस पर्सन की सिचुएशन क्या होगी। क्या वो एकदम से ही उन सब चीज़ों को ग्रैब कर लेगा? जिस पर्सन से उसने शादी की है, क्या वो उसे अपना लेगा? चाहे वो पर्सन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, थोड़ा सा वक्त लगता है। एंड विजान लिटरली एक बहुत बड़े ट्रॉमा से निकल कर बाहर आया है, जहाँ लिटरली उसने बहुत सारे लोगों का फेस देखा है, जहाँ सब उसे बिट्रे कर रहे थे। एंड एकमात्र इंसान जिस पर उसने यकीन किया था वो ईबो ही था। बेशक कोई भी कंडीशन रही हो, विजान किसी भी सिचुएशन हालत में हो, लेकिन वो ईबो से बस यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि उस टाइम पर एटलीस्ट वो उसे बिट्रे ना करे। तो विजान के लिए तो एक बिट्रेयल की तरह ही है, क्योंकि ईबो ने उसे एट लास्ट मार्क ही कर दिया। एंड ये मत भूलिए कि विजान एंड ईबो के इससे पहले के टर्म एंड कंडीशंस कैसे थे। विजान अभी अपनी जगह पर स्टार्टिंग से ही क्लियर है कि उसे कभी भी ईबो से कोई रिश्ता नहीं रखना था। ईबो उसके पीछे पड़ा हुआ था, एंड आखिरी में ईबो को वो हासिल हो गया ना जिसके लिए वो पीछे पड़ा हुआ था। तो यहाँ तो एक तरीके से विजान की ही हार हुई ना। तो आप उसकी सिचुएशन को थोड़ा सा समझिए। आई होप अब आप लोगों को जो थोड़ा डाउट था वो क्लियर हुआ होगा, एंड विजान का स्टांस भी बेटर तरीके से समझ में आएगा, और अब आप उसे ब्लेम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ही इज़ सच अ पुअर पर्सन, लिटरली ही गो थ्रू विद अ लॉट, एंड नो डाउट ईबो के इंटेंशंस कितने भी अच्छे हों, पर प्यार थोपा नहीं जाता। आप किसी से प्यार करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है आप दूसरे वाले इंसान को भी मजबूर करें उससे प्यार करने के लिए। एंड अभी विजान के साथ यही हो रहा है, एंड विजान को सिर्फ बिट्रेयल ही फील हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसने अपना सब कुछ खो दिया है, या ये कहें वो अपना सब कुछ तो बहुत पहले ही खो चुका था। एकमात्र जो चीज़ थी उसकी, वो थी उसका प्राइड, उसका प्यार, जिस पर उसका हक था, पर वो भी किसी ने उससे छीन लिया, और अब उस पर, उसकी सोल पर, हर चीज़ पर अब किसी और शख्स का हक है। तो ये विजान के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होने वाला है, लेकिन अब वो दोनों साथ हैं। देखते हैं चीज़ आगे किस तरह से अनफोल्ड होती हैं। तो अब आप मुझे बताइएगा कि अब आप लोगों का क्या ओपिनियन है विजान के पॉइंट ऑफ व्यू पर, या उसके सिचुएशन और स्टांस पर। ओके, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट। लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट पार्ट हमने छोड़ा था जहाँ पर कैनवास पूरी तरीके से चेंज हो चुका था। वो खूबसूरत आलीशान ऊंची ऊंची इमारतें और उन ऊंची इमारतों में रहने वाले ऊंचे लोग कब ज़मीन से जुड़े घरों में पहुंच चुके थे, इस बारे में अभी ज़्यादा कुछ पता नहीं लगा था, पर हालात ये थे कि पूरी तरीके से एक नई तस्वीर उकेरी जानी थी। कुछ नया था जिसे बनना था, कुछ पुराना था जिसे संभलना था, पर ये सब कुछ अभी किसी धुंध के साए में छुपा हुआ था। और देखते हैं ये कैसे आगे बढ़ना था। विजान को होश आया था, एंड उसके होश में आने का ये नतीजा था कि वो बहुत ज़ोर से चीखा था, और उसकी चीख ने उनके उस छोटे से घर को तबाह कर कर रख दिया था। पर ईबो, उसे जैसे इन सब चीज़ों की कोई परवाह ही नहीं थी। वो तो बस अपनी ओमेगा को अपनी गोद में लेकर पूरी रात ऐसे ही बैठा रहा, उसके कांपते हुए शरीर को अपने शरीर की गर्मी देता रहा, उसके कानों में स्वीट बातें कहता रहा, जिससे कि वो अपने उन ख्वाबों ख्यालों से, उन भयानक सपनों से लड़ सके, और सुबह एट लास्ट अपनी आंखें खोल सके। बहुत कुछ है जो बताना है, बहुत कुछ है जो सुलझाना है, बहुत कुछ है जो एक दूसरे को एक दूसरे के साथ बांटना है, पर इस चीज़ के लिए कौन कितना तैयार है, खैर पता नहीं। धीमे धीमे कर वो काली रात डूबना शुरू कर चुकी थी, जो अपने पीछे बहुत कुछ दफन कर रही थी और कुछ नया उगाने के लिए तैयार कर रही थी। धीमे धीमे कर सूरज ने अपनी आंखें खोलना शुरू किया,
एंड जैसे जैसे आंखें खुलने शुरू हुई, उस घर के हालात धीमे धीमे कर कर अब अस्तित्व में आ रहे थे। कल कितनी तबाही हुई थी, इस बात का अंदाज़ा सूरज की किरणों ने बता दिया था। जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल हुई, एक पल के लिए वो जो सोया हुआ था गहरी नींद में वो जाग जाता है, क्योंकि रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, खिड़की से छनती हुई। और उस रोशनी की आभास को महसूस करते के साथ ही ये वजह से फ्लिंच कर कर उठ गया। एंड लिटरली उसने तुरंत सबसे पहले विजान के चेहरे की तरफ देखा, जिस पर भी रोशनी आ रही थी। ये देखकर एक पल के लिए इबो जैसे खो ही गया था विजान की खूबसूरती में, पर तुरंत उसे ख्याल आया कि नहीं, अभी खोने का वक्त नहीं है, संभालने का वक्त है। इसीलिए इबो ने तुरंत करवट पलटी और विजान को उस सिरहाने लिया जहाँ पर धूप नहीं आ रही थी। इबो ने अपने पूरी पीठ से जैसे उस धूप को कवर कर लिया था। फिर इबो ने विजान के पूरे चेहरे की तरफ देखा। एंड उस चेहरे की तरफ देखते वक्त इबो के मन में, जहन में और उसकी आंखों में अनगिनत इमोशंस थे, ऐसे जिन्हें पढ़ना आसान नहीं था। इबो को यकीन नहीं आ रहा था कि सच में विजान को होश आ गया। सच में लास्ट टाइम जब डॉक्टर ने कहा था कि वो कभी भी जाग सकता है, इबो को यकीन नहीं हुआ था। पर धीमे धीमे कर जैसे ग्रैनी ने बताया कि विजान आजकल बहुत सारी आवाज़ें करता है, वो बोलता है, बड़बड़ाता है, तो उसे यकीन हो रहा था कि धीमे धीमे सच में विजान को होश आ जाएगा। पर जब अब विजान को होश आ गया है तो इबो को यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। लेकिन फिर भी उसने सिर्फ अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, फाइनली तुम जाग गए। मैंने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया। सच कहूँ तो किया भी और नहीं भी, क्योंकि पता नहीं, खैर जो भी हो, अब तुम जाग गए हो ना, प्लीज़ जाके ही रहना। हाँ, जल्दी जाग जाना, फिर हम बात करेंगे, हो सके तो बात करेंगे। ये कहते हुए एक पल के लिए वो अपने आप में खो गया था। फिर वो अपने आप में उलझता हुआ हल्के से विजान के चेहरे को निहारते हुए लीन होता है और उसके बाद जेंटली उसके फॉरहेड पर किस करता है। फिर धीमे से उसके उस बालों को नहीं, उसके सर को सहलाते हुए उसने वहीं साइड से कैप उठाया, विजान के सर पर पहनाया एंड देन जेंटली उसे वहीं बेड पर लीन कर दिया था। फिर कुछ पल के लिए वो विजान के चेहरे को ऐसे ही देखता रहता है। बहुत सारी चीज़ें थी जो उसके जहन में आ रही थी, बहुत सारी बातें थी जो वो कहना चाहता था, पर चुप रहना ही बेहतर है। इसीलिए इबो ने विजान की गर्दन की तरफ भी अपना ध्यान किया था, जहाँ विजान ने अपनी मीटिंग मार्क को खुरच कर घाव में बदल दिया था। एक पल के लिए वो उस निशान को बहुत ध्यान से देखता है, फिर उसकी आंखों में कुछ उतरा था। फिर उन सभी चीज़ों को साइड करते हुए इबो गहरी सांस लेता है, विजान को बेड पर अच्छे से उस वार्म ब्लैंकेट से टक करता है, फिर धीमे से ज़मीन पर उतरता है। पूरे जगह पर अभी भी कांच ही कांच थे। एंड एक पल के लिए इबो की निगाह उस खून पर जाकर ठहर गई थी। फिर उसे याद आया कल का वो मंजर। इबो ने खुद में कहा, हम दोनों की किस्मत भी कितनी अजीब है ना, हम दोनों को ही एक दूसरे तक पहुंचने के लिए, एक दूसरे को हासिल करने के लिए इन कांच पर चलना ही होगा। एक वक्त मैं आगे बढ़ा था और अब शायद तुम बढ़ रहे हो, और ये कांच तुम्हें बहुत घायल करेंगे। ये कहते हुए वो फिर से एक गहरी सांस लेता है, साइड में से एक और बेडशीट को उठाता है और बेडशीट को ले जाकर वो उन खिड़की पर डाल देता है जहाँ से धूप अंदर ना आए, क्योंकि वो विजान को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। फिर वो वापस आता है बेड के साइड में एंड देन उसने धीमे से उस ब्लैंकेट को ऊपर किया विजान के उन नाजुक कदमों को देखने के लिए। एंड एक पल के लिए वो का दिल जैसे बहुत ज़्यादा सिहर गया था। बहुत गहरे घाव थे विजान के पाँव में, जिसे देख कर इबो की आँखें, इबो ने तुरंत उन घाव को साफ़ करने के लिए वहीं से मेडिकल किट निकाला एंड देन बहुत धीमे धीमे विजान के घाव को साफ़ करने लगा। पर घाव बहुत गहरे थे, जो थे तो विजान के पाँव पे, पर निशान शायद इबो के दिल पर दे रहे थे। इबो फाइनली उन घाव को साफ़ करने के बाद हल्के से उन पर लीन हुआ एंड जेंटली उन पर किस किया। फिर वो खड़ा हो गया था एंड एक पल के लिए वो उन्हीं घाव को देखने लगा, और फिर अचानक से उसे वो सीन याद आता है जब ऐसे ही विजान के पाँव में इतनी गहरी चोट लगी थी। पर तब इबो उस वक्त खुद को बहुत हेल्पलेस महसूस कर रहा था। वो चाहता तो था कुछ करना, पर इबो ने बस अपनी मुट्ठियों को भींचा, दैन उस फर्स्ट एड किट में से एक पट्टी को बाहर निकाला, थोड़ा सा मल्लम लगाया वहाँ पर एंड देन पट्टी को बांध दिया था। फिर उसके बाद उसे ब्लैंकेट से अच्छे से कवर कर दिया। एंड इबो की बारी थी इस घर को संभालने की, वरना अगर मकान मालिक को पता लगा ना तो उसकी सच में खैर नहीं होगी। इसीलिए उसने तुरंत अपने पाँव में अपने स्लीपर्स पहने ताकि उसके पाँव ना कट जाएं, वरना अगर उसके पाँव कट गए
हाँ चीज़ें बहुत हौच पौच हो जाएंगी। ईबो तुरंत अपनी अपनी चीज़ों को संभालना शुरू करता है, झाड़ू निकाल कर लाता है एंड सबसे पहले उसने पूरे घर में झाड़ू लगाया। जितने भी कांच थे उन्हें धीमे धीमे कर उसी साइड डस्टबिन में भरना शुरू किया। उसके बाद वो किचन में गया, वहाँ की खिड़कियाँ अभी ऑलरेडी टूट चुकी थी। ईबो ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इन्हें कैसे जोड़ूं? अगर ये खिड़की ऐसे ही खुली रही तो अंदर जानवर आ जाएंगे, खासकर वो बिल्ली। हाँ ये कहते हुए वो खुद में बड़बड़ाता है एंड देन वो कुछ सोचने लगता है। फिर उसके बाद वो घर के बाहर निकलता है। घर के बाहर का हाल भी बिल्कुल ज़्यादा अच्छा नहीं था, हर तरफ सिर्फ तबाही ही मची हुई थी। कलीबो का ध्यान नहीं गया था, पर यहाँ तो कुछ पेड़ भी नीचे गिर चुके हैं एंड अगर इनके बारे में पता लगा तो वो एक नज़र उन पेड़ की तरफ देखता है, फिर अपने घर की तरफ। तो उसने खुद में कहा, अरे प्लीज़ मुझे आज बचा लो प्लीज़। फिर बाद में विजान को समझा दूंगा, तू ऐसे चीख नहीं सकता, हम कोई महलों में नहीं रह रहे हैं, हम लोग यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, सब मुझे जान से मार डालेंगे अगर किसी को भी पता लगा तो। ठीक है, तो वो भागता दौड़ता हुआ जाता है एंड वो बड़ा सा पेड़ जो उसके घर के किनारे ही टूटा हुआ पड़ा था उसे पूरी तरह से पीछे करने की कोशिश करता है, पर वो पेड़ बहुत बड़ा था, लिटरली ईबो से बहुत बड़ा एंड चाहकर भी वो उसे पीछे नहीं कर सकता था। तभी अचानक से पीछे से एक शख्स ने चिल्लाते हुए कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? एंड इसकी आवाज़ सुनकर एक पल ईबो का दिल उसके दिल को आ गया था। वहाँ पीछे और कोई नहीं बल्कि जोसेफ खड़ा हुआ था, जो ईबो को घूर रहा था। शायद वो अभी जॉग कर आया था। ईबो ने कहा, तुम तो मेरी जान ले लोगे जोसेफ। तभी अगले ही सेकंड जोसेफ ने ईबो की गर्दन में हाथ डाला एंड लिटरली उसकी गर्दन को चोक करते हुए कहा, जान तो मैं तुम्हारी ले ही लूंगा, सच में। कहाँ गायब थे तुम? हाँ, कल कितनी देर तक मैं तुम्हारा इंतजार करता रहा वहीं बस स्टॉप पर तुम कहीं नहीं थे, कहाँ थे तुम? ये कहते हुए वो लिटरली ईबो को जैसे इधर से उधर चिल्ला रहा था। वहीं दूसरी तरफ ईबो ने चिल्लाते हुए कहा, अरे 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 मेरी गर्दन टूट जाएगी, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? जोसेफ ने कहा, अभी तो बोला मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। ईबो ने कहा, अरे नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते, मेरा ओमेगा क्या करेगा मेरे बगैर? जोसेफ ने कहा, वही करेगा जो उसे करना चाहिए, तुम्हें छोड़कर भाग जाएगा। इस बात पर ईबो को जैसे गुस्सा आ गया था। उसने जोसेफ को लिटरली पीछे धकेलते हुए कहा, भागे तुम्हारा ओमेगा, और यहाँ तक कि भविष्य में तुम्हें कभी भी कोई ओमेगा ना मिले। एंड ये बात सुनकर तो जोसेफ से लाल पीला हो गया था। उसने ईबो को फिर से वहीं पीछे की तरफ पुश करते हुए कहा, क्या? ईबो ने कहा, वही जो तुम्हें सुनाई दिया। ये कहते हुए वो दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। जोसेफ ने ईबो की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें पता है ना कि तुम बहुत बुरे हो? ईबो ने जैसे ड्रामेटिकली लुक देते हुए कहा, ऑफ कोर्स डार्लिंग, मुझे पता है, मैं तुम्हें कल बताया था ना, बुरे लोगों को ही लोग बहुत पसंद करते हैं। एंड यू नो ना, आई एम सो बैड एस। ये कहते हुए वो जैसे विंक करता है एंड जोसेफ लिटरली से ईबो को फिर से डिस्कस्ट में देखता है। ईबो ने फिर से जोसेफ को पीछे करते हुए कहा, चलो अब तुम यहाँ आए गए हो तो मेरी थोड़ी सी मदद करो। ये कहते हुए ईबो जैसे फिर से टर्न हो गया था वहीं पेड़ की तरफ। जोसेफ ने कहा, क्या करूँ मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ? ईबो ने कहा, इसीलिए ताकि तुम मेरे साथ वापस क्लब में चल सको एंड मेरी वजह से मैं और भी ओमेगास मिल सके। ये कहते हुए ईबो वापस से जोसेफ की तरफ देखने लगा। जोसेफ घूर कर ईबो की तरफ देखने लगा। ईबो ने कहा, चलो चलो मदद करो मेरी, मुझे और भी काम है। ये कहते हुए वो पेड़ सरकाने लगा। जोसेफ ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? ईबो ने कहा, दिखाई नहीं दे रहा पेड़ सरका रहा हूँ। जोसेफ ने कहा, पर क्यों? ईबो ने कहा, अगर किसी ने से मेरे घर के सराहने देख लिया ना तो सब लोग मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे और मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे ब्लेम करे या मेरा मकान मालिक मुझे इस घर से बाहर निकाल दे। तुम्हें पता है ना कितनी मिन्नतों के बाद मुझे ये घर मिला है। ये कहते हुए वो अपना रोना शुरू कर चुका था एंड वही दूसरा जोसेफ उसको घूरे जा रहा था, बोले जा रहा था एंड लिटरली वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया था। एंड लिटरली आधे घंटे की थकहार मेहनत करने के बाद फाइनली वो पेड़ सरक गया था। ईबो ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं मर ही जाऊंगा आज। जोसेफ ने कहा, तुम्हारा स्टेमिना सच में बहुत कम है। ईबो ने कहा, क्या? तुम्हें सच में बताओ मेरा स्टेमिना कितना ज़्यादा है? जोसेफ ने कहा, मतलब तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ, तुम्हें लगता तुम बहुत कमज़ोर हो? ये कहते हो ईबो की तरफ देखने लगा। ईबो ने कहा, कमज़ोर? सच में? हाओ, दो हाथ करे फिर तुम्हें बताता हूँ मैं कितना कमज़ोर हूँ। जोसेफ ने कहा, सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे पीट पाओगे? ये कहते हो जैसे कि ईबो की तरफ देख रहा था एंड एक पल ईबो जैसे जोसेफ की तरफ देखने लगता है। फिर उसने अपने कॉलर को ठीक किया एंड देन खड़े होते हुए कहा, हाँ, वैसे भी मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता क्योंकि मुझे और भी काम है, घर की साफ सफाई करनी है और हाँ, खाना भी बनाना है अपने ओमेगा के लिए। मैं तुम्हारी तरफ फ्री नहीं हूँ जो तुमसे लड़ता फिरूं। चलो मेरे घर से बाहर निकलो, मुझे और काम है। ये कहते हुए वो लिटरली जोसेफ को जैसे बाहर की तरफ धकेल दिया था एंड उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया और वहीं दूसरा जोसेफ चिल्लाते हुए कहा, यू? ये कहते हुए वो बस सिर्फ चीख रहा था पर ईबो पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। वो अब फिर से एक झाड़ू उठाता है एंड पूरे आंगन में झाड़ू लगाना शुरू करता है एंड झाड़ू लगाते लगाते आखिरी में वो घर के बैकयार्ड में पहुंच गया था, वहीं जहां पर वो कल सीढ़ी पड़ी हुई थी। एक बार फिर से ईबो ने उस सीढ़ी को वहीं घर के सिराने टेका एंड देन वो सीढ़ी पर चढ़कर ऊपर से वापस सीलिंग की तरफ आ गया था जहां पर वो सीलिंग टूटी हुई थी। ईबो ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अरे यार, पहले ये निशान कम था, गड्ढा कम था, ये और ज़्यादा बड़ा हो गया, अब मैं इसे कैसे ठीक करूँ? ठीक है, तो ईबो उसे देख रहा था एंड वो लिटरली सोच रहा था कि कैसी चीज़ें करनी चाहिए पर उसे कोई सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा था। लगता है थोड़ा पैसा खर्च कर एक बड़ा सा वुडन कार्ट लेकर आना पड़ेगा जिसे यहाँ पर स्टिक किया जा सके, पर फिलहाल ईबो को नहीं पता इसके लिए उसे कितना इंतजार करना पड़ेगा। वो थक कर नीचे उतर आया था एंड देन वो घर के अंदर जाता है। फिर एक बार फिर से वो झाड़ू घर के अंदर लगाना शुरू करता है, सारी चीज़ों को एक बार फिर से अरेंज करना शुरू करता है। जो खिड़की के दरवाजे टूटे हुए थे वहाँ पर उसने सारी ब्लैंकेट्स डाल दिए थे ताकि घर के अंदर रोशनी और अनवांटेड चीज़ें ना आ सके या लोग घर के अंदर ना देख सके। इसीलिए वो बस घर की मरम्मत करे चले जा रहा था एंड इस बीच में कितना लंबा वक्त गुजर गया इस बारे में ईबो को कोई ध्यान ही नहीं रहा। बस अपनी ही धुन में काम किए जा रहा था, इस बात की परवाह किए बगैर भी कि उसने सुबह से एक कप चाय तक नहीं पी है। खैर, अभी उसे ये काम जल्दी जल्दी निपटाना ही होगा, इससे पहले विजान जाग जाए। ये कहते हुए वो फाइनली उस घर के काम को कर रहा था, पर अब जिस खिड़की के ऊपर उसे पर्दा लगाना था वो खिड़की थोड़ी सी ऊंची थी। ईबो ने उसकी ऊंचाई को देखा एंड फिर मैं खुद में बड़बड़ाते हुए कहा, काश मैं थोड़ा सा और लंबा होता, थोड़ा सा और, या फिर मेरे पास
उड़ने की ताकत होती तो वो इतना ऊंचा उड़ जाता, लेकिन अब मैं यहाँ कैसे पहुँचूँ। ठीक है, तो वो बस सोचने की कोशिश कर रहा था कि वो इतना ऊंचा कैसे पहुँच सकता है, पर उसके दिमाग में कोई आइडिया नहीं आ रहा था। फिर थका कर उसे एक स्टूल नजर आया। इबो ने सोचा क्यों ना उसे स्टूल पर चढ़ा जाए, पर स्टूल पर चढ़ने से गिरने का खतरा बढ़ सकता है। लेकिन फिर भी वो कुछ सोच कर स्टूल को ले ही आता है, क्योंकि इस खिड़की को ढकना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, वरना बेड नजर आएगा। हाँ, इबो ये नहीं चाहता, इसीलिए वो फाइनली उस स्टूल को उस खिड़की के नीचे रखकर इबो ने गहरी सांस ली, अपने आप को पूरी तरीके से मनाया। आखिरी बार विजान की तरफ देखा जो अभी भी सो ही रहा था। फिर इबो खुद को मनाता हुआ एट लास्ट उस स्टूल पर चढ़ जाता है। एंड सरप्राइज सरप्राइज, फाइनली वो उतना ऊंचा पहुंच गया था, पर ये स्टूल बहुत ज़्यादा अनस्टेडी था, वो गिर सकता था, इसलिए वो हिल भी रहा था। इबो ने बस अपने दिल में बार बार अपने भगवान को याद करते हुए कहा, प्लीज़ 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 बस मुझे गिरा मत देना, प्लीज़ मुझे बस गिरा देना, बस थोड़ा सा। ठीक है, तो इबो झुकने की कोशिश कर रहा था एंड उस पर्दे को उस हुक में अटकाने की कोशिश कर रहा था। वहीं दूसरा विजान एक बार फिर हकीकत और सच में से उलझ रहा था। उसे कुछ याद आ रहा था, कोई था जो उसे बस खींच रहा था। वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, पर सब अंधेरा था। तुम्हें करना ही होगा, तुम्हें ये करना ही होगा, मुझे नहीं करना ये सब, प्लीज छोड़ दो, मुझे जाने दो। नहीं, तुम नहीं जा सकते, कहीं नहीं जा सकते, नहीं जाओ, तुम्हारी हकीकत वापस जाओ, मुझे तुम्हारा हकीकत जाना है, प्यार है, तुम तुम्हारी हकीकत नहीं सकते, वो मेरी हकीकत है, वो मेरा प्यार है, तुम्हें कभी नहीं छीना नहीं सकते, मुझसे चाहा है, मेरा प्यार छीना, मैंने कभी नहीं छीना नहीं है, वो तुझे चाहा है, नहीं सकता, मेरा प्यार मुझसे नहीं है, तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम्हारा कुछ नहीं लगता, वो मेरा नहीं है, तुम्हारा ही है, वो मेरा नहीं है, वो तुम्हारा ही नहीं है, वो तुम्हारा नहीं है, वो तुम्हारा नहीं है, वो मेरा ही है। ये कहते हुए विजान एक बार फिर से चीख कर उठ गया था। वहीं दूसरा विजान किसी चीख सुनकर इबो का वो बैलेंस पूरी तरीके से बिगड़ता है एंड लिटरली वो बहुत जोर से फर्श पर गिरता है। इबो चिल्लाते हुए कहा, फक। ये तो वो जिस बस सामने की तरफ देख लगा। वहीं दूसरा विजान जिस बस अपने उस फक्त सफ़ेद चेहरे और लाल आंखों के साथ सिर्फ वो भी सामने की तरफ देख रहा था। एक पल के लिए दोनों बस एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। इबो ज़मीन में था और विजान बिस्तर पे, एंड दोनों गहरी सांसें ले रहे थे और कुछ देर के लिए दोनों एक दूसरे की तरफ ही देखते हैं। फिर आखिरी में इबो ही अपने आप को वहीं उस स्टूल का सहारा लेकर खड़ा करता है एंड देन उसने विजान की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी चिल्लाने की आदत कब जाएगी? हाँ, तुम एक दिन मेरी जान ही ले लोगे। बाय द वे, गुड मॉर्निंग हस्बैंड। ये तो उसने विजान की तरफ देखा, विजान में उसे झटका लगा। एक मिनट, क्या कहा इसने? एक तो पहले ही उसे इबो को देखकर झटका लगा हुआ था एंड ऊपर से ये इंसान। विजान ने इसे धीमी से कहा, क्या? एंड वहीं दूसरी तरफ इबो जिस विजान के कम्प्लीटली सामने आ गया एंड अपने आप को उसने हल्का सा लीन कर विजान की आंखों में देखते हुए कहा। इबो ने कहा, वही जो तुम्हें सुनाई दिया। ये तो वो उसके बैठ के करीब आ गया था एंड इससे पहले विजान कुछ समझ पाता, एक बार फिर से इबो लीन हुआ एंड उसने विजान के फॉरहेड पर किस करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग। कैसी रही नींद? ठीक है, तो वही वजह से अपनी चमचमाती हुई आंखों से विजान की तरफ देख रहा था एंड विजान जैसे हक्का पक्का होकर इबो की तरफ। उसे अभी भी ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी ख्वाब में है। हाँ, डेफिनेटली एक भयानक ख्वाब में ही तो है, वरना ये हकीकत कैसे हो सकती है? बिल्कुल भी हकीकत नहीं हो सकती। विजान ने एक पल के लिए इधर उधर निगाहें अपनी घुमाई थी, लेकिन ये सब कुछ चीज़ विजान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी पहचान में नहीं आ रहा था, इसीलिए वो इसे सपना ही समझ रहा था। इसीलिए आखिरी में विजान ने अपने हाथों को ऊपर उठाया एंड वजह से इबो के चेहरे के करीब ले जाने लगा। वही दूसरी तरफ इबो जो अपनी पार्की निगाहों से सब कुछ विजान के सारे मूवमेंट्स को ऑब्जर्व कर रहा था, वो भी विजान के हाथ की तरफ देखने लगा। एक पल के लिए उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो भी किसी सपने में पहुंच गया है। उसने इस मंजर का, इस मुकाम का कितना इंतजार किया है वो बता भी नहीं सकता, शब्दों में वो बयां नहीं कर सकता। इसीलिए एक पल के लिए विजान की उस चुअन में वो कम्प्लीटली लीन हो गया था। वहीं दूसरा विजान अपने उन कांपती हुई उंगलियों से इबो के पूरे चेहरे को तराशना शुरू कर रहा था। फिर एक आजा खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो एक डरावने ख्वाब में है, वो एक ख्वाब में है। वो बस जैसे ही इबो को छुएगा, ये हर बार की तरह वो बस जैसे फना हो जाएगा, ये ख्वाब टूट जाएगा, विजान जैसे अपनी हकीकत में वापस बाहर आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं था। विजान जैसे अपनी उंगलियों को इबो के चेहरे के ऊपर तराशना, उसके ऊपर के ऊपर फिराना शुरू कर रहा था। विजान का गला सूखता जा रहा था, उसके अंदर जैसे कुछ उबल रहा था, कुछ ऐसा था जो उसे कचोट रहा था, उसे खा रहा था। एंड विजान की आंखों से आंसू निकलने लगे, उसके होंठ थरथराने लगे। एंड देन जैसे ही विजान की उंगलियां ठहर कर इबो के होठों पर रुकी, विजान जैसे बस कांप गया। उसने अपनी टूटे हुए शब्दों में कहा, ये ख्वाब नहीं, सब नहीं है, तो इबो ने अपनी आंखें खोली एंड देन बहुत धीमी आवाज में विजान की तरफ देखते हुए कहा, बहुत मुश्किलों के बाद आखिरी में ये हकीकत ही है, एक खूबसूरत हकीकत। एंड जैसे ही उन्होंने कहा, विजान ने फुल फोर्स के साथ ही मुझसे बहुत जोर से पीछे धकेला एंड चिल्लाते हुए कहा, नहीं, ये हकीकत नहीं हो सकती, दूर हटो मुझसे, दूर हटो, ये हकीकत नहीं, ये सब कुछ कहा है, मैं कहा हूँ, तुम यहाँ क्या कर, दूर हटो, शियान,
शियान शियान। ठीक है, तो विजान ने शियान को आवाज़ लगाने लगा, पर शियान यहाँ होती तब तो बाहर आती ना। हेड एक पल के लिए वजह से अपनी टूटी हुई आंखों और टूटी हुई मुस्कुराहट के साथ विजान की सारी हरकतों को देख रहा था। उसने उम्मीद की थी, बहुत बार उसने ख्वाब भी देखा था कि विजान उठेगा तो वो कुछ ऐसा ही करेगा, पर ये हकीकत में देखना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। हिबो का दिल जैसे कांप रहा था। विजान की हर चीख, हर चिल्लाने की आवाज़, उसका इस तरीके से तितर बितर होना, इस तरीके से तड़पना हिबो का दिल को खरोच रहा था। कुछ देर के लिए हिबो जैसे विजान को देखता है, इंतज़ार करता है विजान के शांत होने का, पर जब विजान शांत नहीं हो रहा था एंड हिबो को लग रहा था कि विजान इन सब चीज़ों में अपने आप को नुकसान पहुंचा लेगा, वो बेड से शायद अपने आप को गिरा लेगा, इसीलिए आखिरी में हिबो अपने पैर को वहीं बेड पर रखता है एंड विजान को जैसे ही रियलाइज हुआ कि वो उसके करीब आ रहा है, विजान जैसे और पीछे जाने लगा। उसने कहा नहीं मेरे पास मत, मैं कह रहा हूँ ना, मुझसे दूर हटो, मुझसे दूर हटो, प्लीज 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 प्लीज, मुझे मत छुओ, मेरे साथ कुछ मत करो, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। ठीक है, तो विजान जैसे और पीछे जा रहा था। ऐसा लग रहा था उसे कि जैसे हिबो से उसे खा जाएगा, हिबो उसके साथ कुछ ऐसा कर देगा जो वो नहीं चाहता, इसलिए वजह से अपने आप को भी कवर करने लगा। एंड विजान की ऐसी हरकतें तो और ज़्यादा हिबो के दिल को तोड़ रही थी। हिबो ने एक गहरी सांस ली एंड देन उसने इस कमज़ोर ओमेगा की तरफ देखा एंड एक पल के लिए हिबो की आंखों में वही ब्राइटियस ओमेगा की तस्वीर झलकी थी जिसे उसने पहली बार देखा था, उन काले लिबास में, उस एरोगेंस के साथ, उस स्पार्क के साथ, उस जज्बे के साथ जो उसकी आंखों से ही झलकता था कि कोई उसे छू तक नहीं सकता। और आज इतना कमज़ोर है, इतना असहाय है कि इस तरीके से खुद को बचाने के लिए भीख मांग रहा है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा तोड़ने वाली थी दिल। सच में ये दृश्य बहुत 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 ज़्यादा हार्ट व्रेंचिंग था एंड कहीं ना कहीं इबो के दिल में भी दर्द उठ रहा था विजान की ऐसी हालत को देखकर। पर फिलहाल उसे विजान को शांत करना था, इसीलिए इबो ने सिर्फ विजान के उस कांपते हुए कंधों को झकझोर कर पकड़ा एंड देन उसे हिलाते हुए कहा, बस बस, खुद को नुकसान पहुंचाना बंद करो, चिल्लाना बंद करो, चुप, बिल्कुल बिल्कुल चुप। तो वो जैसे लिटरली बहुत जोर से चिल्लाया था, इतना तेज कि एक पल के लिए विजान जैसे कांप गया, वो सहर गया, लिटरली वजह से डर कर हिबो की तरफ देखने लगा। उसके होठ 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 थरथरा रहे थे, उसके कंधे बहुत जोर से कांप रहे थे, उसका पूरा जिस्म ठंडा पड़ा हुआ था, फक्त सफ़ेद, एंड उसकी आंखें जिसमें बस उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने धीमी आवाज़ में कहा, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। हिबो ने भी जैसे उस बेड पर अपने आप को फाइनली नील होकर खड़ा कर लिया था एंड विजान के दोनों कंधों को पकड़कर अपने आप को लिटरली विजान के लेवल तक झुकाया एंड विजान की आंखों में देखते हुए कहा, कहाँ जाने दूँ तुम्हें, हाँ कहाँ जाना चाहते हो? विजान ने डरते हुए कहा, दूर जाना चाहते हो, तुम यहाँ क्या ठीक है, तो विजान जैसे और पीछे जा रहा था एंड डर कर वो शियान को आवाज़ लगा रहा था। विजान की निगाहें उस पूरे घर में घूम रही थी जो उसे बहुत अनजान लग रहा था। पता नहीं वो कहाँ है, ये जगह उसे कह रही है कि ये उसका घर नहीं है। विजान ने डरते हुए हिबो की तरफ देखते हुए कहा, मुझे घर जाना है, मुझे घर। हिबो ने कहा, यही हमारा घर है। विजान ने कहा, क्या? हिबो ने कहा, हमारा घर है ओमेगा, मेरा और तुम्हारा, तुम्हें याद है ना हम लोग एक दूसरे को मीट। तो विजान का नहीं, झूठ मत बोलो, चुप। हिबो ने कहा, नहीं तुम्हें याद है, याद करो, देखो मेरा निशान तुम्हारी गर्दन पर है, तुम अब मेरी ओमेगा हो, मैं तुम्हारा हूँ, हम लोग मीटिंग कर चुके हैं विजान, मैं और तुम अब एक। तभी से पहले कि वो कुछ भी कहता, विजान एक जोरदार चंडाटदार थप्पड़ हिबो को देता है, इतना तेज कि एक पल के लिए वो सन्न हो गया था। और वही दूसरा विजान ने अपने हाथ को पीछे खींचा एंड फिर से डरते हुए, ऐसा कुछ नहीं है, कहो ना, झूठ बोल रहे हो तुम, हाँ कहो झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है ना, बोलो ना, मजाक कर रहे हो, प्लीज बोल दो ना, मजाक, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो विजान ने अपनी गर्दन पर देखा है, उससे निशान समझ में आ रहा था, वो पहचान रहा था। उसने फिर से हिबो की तरफ देखते हुए कहा, ये मजाक है ना। वहीं दूसरा हिबो जो अभी थप्पड़ खाकर रुका था, उसने अपने चेहरे को घुमाया एंड देन विजान की आंखों में देखा। हिबो की आंखों में भी जैसे आंसू थे, पर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने हल्के से विजान की तरफ अपने आप को लीन करते हुए कहा, ये झूठ नहीं है, ये हकीकत है और तुम्हें अब जागना होगा, हकीकत में आना होगा। बहुत लंबा वक्त हो गया है तुम्हें सोते सोते, पर अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तो जाग जाओ। ठीक है, तो उसने अपने आप को विजान की तरफ लीन किया, विजान से अपने आप को पीछे कर देता है जैसे कि उसे हिबो से घिन आ रही हो। वही दूसरा हिबो देखता तो है लेकिन वो कुछ कहता नहीं है, वो सिर्फ विजान की आंखों में देख रहा था, उसे वक्त दे रहा था समझने का, लेकिन विजान जो समझना ही नहीं चाहता था। उसने फिर से हिबो को पीछे धकेलने की कोशिश की, पर हिबो वो लिटरली विजान को बहुत टाइटली ग्रैब कर वहाँ पर खड़ा हुआ था। हिबो ने कहा, अब बहुत हो रहा है, बस 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 बस, शांत हो जाओ। ठीक है, तो वो विजान को शांत करने लगा, पर विजान शांत नहीं होना चाह रहा था। उसने हिबो के कॉलर को पकड़ा एंड उसे झकझोरते हुए कहा, कहो ये झूठ है, प्लीज कहो, आई स्वेयर, तुम जो कहोगे उसके बाद मैं करूँगा, बस ये कहो ये झूठ है।
मैं तुमसे माफी मांगने के लिए भी तैयार। मैंने अब तक जो भी तुम्हारे साथ किया उसके लिए ईश्वर मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। आज के बाद मैं कभी भी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा ईश्वर। मैं कभी भी तुम अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। बस बोल दो ये झूठ है, जो झूठ है बोल दो, मुझे जाने दो प्लीज। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे वापस जाना है, शियान के पास जाना है, मुझे वापस, मुझे जोजवाना, मुझे पर से ही इससे पहले कि विजान जोजवाना कहता है इबन ने झकझोर कर विजान को हिलाते हुए कहा जोजवाना नहीं, मैं हूँ तुम्हारी हकीकत, मैं हूँ तुम्हारा अल्फा, वो नहीं। वापस उसका नाम नहीं लोगे। एंड जैसे ही वो इतने जोर से चलाया था एक पल के विजान फिर से कांप गया था। उसने कसकर अपनी आंखों को बंद कर लिया एंड फिर रोने लगा और जोर से रोने लगा। एंड लिटरली वो ने कहा प्लीज आई एम सॉरी, मैं तुम पर चिल्लाना नहीं चाहता था पर यही हकीकत है, वो तुम्हारी हकीकत नहीं है, मैं तुम्हारी। तो विजान ने कहा वो मेरी हकीकत है, वो हमेशा मेरी हकीकत है, तुम मेरी हकीकत, तुम कुछ नहीं हो, तुम कुछ नहीं हो मेरे। वो फिर इस बात पर से हंसते हुए कहा तुम चाहे कितना भी नकार लो पर अब तो मैं ही हूँ तुम्हारा सब कुछ मैं हूँ तुम्हारा। अब शांत हो जाओ ओके। एंड चलो कुछ खाते हैं और तुम नहा लो। ये बस लड़की को कुछ भी कहता है जैसे को पुश करते हुए कहा मुझे वापस जाना है, मुझे महल जाना है, मैं माँ से बात करूँ, माँ से बात करनी। तो फिर ने कहा कहाँ जाना है तुम्हें? हिजा ने कहा महल जाना है मुझे वापस, मुझे माँ से बात करनी, उनसे पूछना है उन्होंने कैसे होने थे। ये ने कहा सच में तुम्हें याद नहीं है या तुम याद करना नहीं चाहते? और जिससे तुम अपनी माँ कह रहे हो ना उसकी नीयत तुम्हारे लिए कितनी खराब थी कि मैं ये तुम्हें बताऊँ वो तुम्हारे साथ क्या करना चाहती थी। तुम्हें मार्क करना चाहती थी, अपना ओमेगा बनाना चाहती थी। और जिन्हें तुम माँ कह रहे हो ना तुम उसके फिर क्या होते? हाँ क्या होते तुम्हें बताऊँ मैं? ये कहते हुए वजह से और सदा विजान की तरफ लीन होने लगा। विजान जैसे बस चौक कर कांप कर इबो की तरफ देख लगा जैसे उसे यकीन नहीं आ रहा हो। विजान ने अपने कानों को बंद करते हुए कहा चुप रहो, बकवास बंद करो, क्या कह रहे हो तुम? इबो ने कहा हकीकत कह रहा हूँ, हकीकत। याद करो उस महफिल में क्या हो रहा था जब सब हल्फा तुम्हारे सामने खड़े हुए थे, तुम्हें अपना बनाना चाहते थे और उन्हीं भीड़ में तुम्हारी माँ भी थी, वो भी पीछे हट नहीं रही थी, वो तुम्हें चाहती थी, तुम्हें अपना ओमेगा बनाना चाहती थी। और ओमेगा बनाने का मतलब पता है ना क्या होता है? उसकी मिस्ट्रेस, उसका बिस्तर गर्म। पर बल्कि वो फिर कुछ कहता है बार फिर से विजान ने इबो को जोर से थप्पड़ मारते हुए कहा चुप रहो, अपने मुंह से जहर गला बंद करो, क्या बोल रहे हो? इबो ने कहा मार लो जितना मारना है पर सच यही है और तुम्हें ये मानना पड़ेगा। विजान ने कहा मैं कुछ नहीं मानूंगा, कुछ नहीं, मुझे वापस जाना है। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा? इबो ने कहा कहाँ जाना चाहते हो तुम वापस? कहाँ? यही तुम्हारी हकीकत है, यही, और तुम्हारे साथ साथ मेरी भी यही हकीकत है। हमें कोई नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता। उन सब लोगों ने हमें छोड़ दिया है, अकेला छोड़ दिया है, और अब तुम भी उन्हें सबको छोड़ दोगे, सबको, और चुपचाप मेरे साथ यहीं रहोगे, यहीं, और खुद को नुकसान पहुंचाना बंद करो। ओके आई एम सॉरी, मैं तो पर चिल्ला दिया, अब नहीं चिल्लाऊं, आई एम सॉरी, पर प्लीज शांत हो जाओ। तुम अभी उठे हो, कमज़ोर हो, बहुत कमज़ोर, और तबीयत बिगड़ जाएगी तुम्हारी। ओके हाँ मैं तुम्हें घर दिखाता हूँ। ये कहता वो जैसे बिस्तर से नीचे उतरता है पर विजान से जैसे इबो की तरफ देख रहा था, उसे यकीन नहीं आ रहा था ये अल्फा, उसे डर लग रहा था, बहुत डर। विजान जैसे अपने आप को वहीं बिस्तर में सुकोड़ लेता है कंप्लीटली, उस चादर को जैसे अपने आप को ढकने के लिए इस्तेमाल करने के लिए खींचने लगता है। एंड इबो को जैसे रियलाइज हुआ तो एक पल के लिए विजान की तरफ देखता है, फिर वो गहरी सांस लेकर अपनी आंखों को बंद कर देता है। उसे भी बहुत सारा पेशेंस चाहिए विजान को हैंडल करने के लिए, और विजान को बहुत सारा पेशेंस चाहिए सारी हकीकत को समझने के लिए। पर जैसे से जो शब्द इबो ने अभी भी कहे थे वो विजान के कानों में गूंज रहे थे, वो तुम अपनी मिस्ट्रेस बनाना चाहती, तुम अपनी मिस्ट्रेस, मैं तुम पर हक दिला रहा हूं, मैं तुम मेरे हो, मैं तुम हासिल कर रहा हूं, मैं हासिल कर रहा हूं, मैं तुम्हें हासिल कर रहा हूं। एंड ये आवाज़ सुनते के साथ ही विजान जैसे बस कस कर अपनी आंखों को और अपने कानों को बंद कर लेता है एंड अपने आप को सुखेड़ लेता है। उसने अपना पूरा चेहरा अपने घुटनों में दबा लिया था एंड वो बस सिकुड़ गया था पूरी तरीके से। एंड वही दूसरा इबो एक पल के लिए विजान को देखता है, फिर वो बस अपने आप को मोड़ देता है। कुछ वक्त चाहिए विजान को इस हकीकत में लौटने के लिए, सच में कुछ वक्त चाहिए। एंड इबो यहाँ पर ना ही खड़ा रहे तो ज़्यादा बेहतर होगा, इसीलिए इबो किचन की तरफ चला गया था विजान के लिए थोड़ा सा गर्म पानी करने के लिए, ताकि विजान उसे पीकर थोड़ा सा शांत हो सके। ठंडा पानी अभी ठीक नहीं रहेगा तो गर्म पानी ही सही रहेगा। इसीलिए वो फाइनली किचन में आता है, अपने उस चूल्हे को जलाता है, उसके अंदर थोड़ा सा कोल डालता है एंड देन फ्राई पैन निकाल कर वहाँ रख देता है और एक गहरी सांस लेकर वो भी अपने आप को शांत करने की कोशिश करता है। पर बहुत मुश्किल था, बहुत ज़्यादा। उसकी आंखों से भी जैसे आंसू निकल आए थे, पर उन आंसुओं को पोंछ कर वो सिर्फ सामने की तरफ देखने लगता है। वहीं दूसरा विजान भी जैसे सामने की तरफ ही देख रहा था। कुछ पल के लिए उसने अपनी आंखों को फिर से खोला, हकीकत में वापस आने के लिए जिसमें वो आना नहीं चाहता। उसे नफरत हो रही है, डर लग रहा है, हद से ज़्यादा डर, एक अनहोनी का, एक ऐसी हकीकत को देखने का जिसे वो अपनाना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी वो अपनी आंखें खोलता है, डरते हुए ही सही, एंड पूरी चीज़ों को देखना शुरू करता है।
तो सबसे पहले जो उसकी आंखों के सामने आती है वो ऑफ कोर्स वो कमरा ही था जिसकी हालत बद से ज़्यादा बदतर थी। विजान की निगाहें हर तरफ घूम रही थीं। काली दीवारें थीं उस घर की, उस कमरे की, और उस दीवारों के बगल में एक खिड़की थी, बड़ी सी खिड़की जिसके कांच टूटे हुए थे और जिसके ऊपर एक कपड़ा डला हुआ था, शायद कंबल, ऐसा ही कुछ। एंड फिर उसके बगल में एक लैंप था जो भी ऑलमोस्ट टूटा हुआ सही लग रहा था। उसके बगल में एक टेबल थी जो कि ऑलमोस्ट शायद अपनी लाइफ कंप्लीटली खो चुकी थी, बहुत पुरानी लग रही थी। पुराना तो खैर ये पूरा घर ही दिखाई दे रहा था। इस कमरे की दीवार पर पे से भी जगह जगह से रंग उतर रहा था, सीलन आ रही थी। शायद कल रात की बारिश की वजह से ऐसा कुछ हुआ होगा। और उस दीवारों से हटकर जब विजान की निगाह उस फर्श पर जाती है तो वो फर्श भी पूरी तरीके से बेरंग था, उबड़ खाबड़ हो रखा था, फ्लोरिंग उखड़ रही थी। हैंड एक पल के लिए विजान जैसे उसे ही देखने लगता है और समझने की कोशिश करने लगता है कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है, वो असल में है कहाँ, ये सब कुछ क्या है। पर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्योंकि एक तो ये जगह ही उसकी समझ के बाहर थी। फिर विजान जैसे बस अपनी तरफ देखने लगता है। उसने अपने हाथ पाँव की तरफ देखा तो एक पल के लिए वजह से डर गया। उसने लिटरली से अजीब से विजान ने अपने आप को तुरंत उस चादर से ढका क्योंकि उसकी आधी से ज़्यादा चीज़ें एक्सपोज्ड थी। उसे ऐसा लग रहा था उसने अपने रोप्स नहीं पहने हुए थे। अब तो उसका डर जैसे और ज़्यादा बढ़ गया। सल्फर ने उसके साथ क्या किया, उसके साथ कहाँ ले आया है उसे, कहाँ। ये कहते विजान जैसे बस बड़बड़ाने लगा है, अपने आप को बस डर कर छुपा कर अपनी उस पूरी तरीके से शरीर को वो बस सामने की तरफ देख रहा था। ऐसा लग रहा था उसे जैसे कि उसे नहीं पता, उसे बस याद आ रही है अपने घर की, अपने कमरे की, शियान की। वो घर चला जाता है। विजान अपने आप को छुपाते हुए कहा, शियान, मार्कस, मुझे जाना है, वापस जाना है, शियान, मार्कस, प्लीज प्लीज प्लीज। ये कहते विजान जैसे बस कसकर अपनी आंखें बंद कर लेता है एंड वहीं उस बेड पर लीन हो जाता है। विजान के रोने की आवाज़ ईपो को भी सुनाई दे रही थी। फाइनली वो अपने चूल्हे को बंद करता है, अपने उस फ्राइंग पैन को नीचे उतारता है, कप में उस गर्म पानी को करता है एंड देन एक गहरी सांस लेते हुए वो वापस बाहर की तरफ आना शुरू कर रहा। वहीं बस विजान बस अपनी आंखों को बंद कर इस डरावनी जगह से बाहर निकलने की कोशिश करने के बारे में ही सोच रहा था। उसे बस ऐसा लग रहा था शायद वो अपनी आंखों को बंद कर अगर गहरी नींद में सो जाएगा तो हो सकता है जब वो आंखें खुले तो एक बार फिर से वो वहीं हो, वहीं उस कमरे में जो उसका है, जिसमें जोजोआना और वो साथ रहते हैं, जिसमें शियान उसका ख्याल रखती है, जिसमें ऐसा कुछ नहीं है जैसा ये कमरा है। माना विजान एक रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करता, पर विजान एक बहुत हायर सोसाइटी से बिलोंग ज़रूर करता था। वो एक बहुत ऊंचे परिवार से था, तो उसने हमेशा से ही एक मखमल की चादर के अंदर लिपटी हुई दुनिया को ही देखा है। अब इसका ये मतलब भी नहीं है कि विजान ने सब कुछ देखा ना हो, ऑफ कोर्स देखा है, पर खुद को ऐसी जगहों पर देखना, दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है। एंड वो इस जगह पर क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसे बस नहीं समझ में आ रहा। तभी एक ईबो की आवाज़ सुनाई देती है, अरे सोना नहीं है, उठना है। अभी पूरे 6 महीने तक सोने के बाद भी तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई। मैंने सुना था फॉक्स हाइबरनेशन के लिए जाते हैं, पर इतना लंबा, हाँ अब तो उठ जाओ प्लीज़। ये कहते हुए मुझे से वहीं विजान के सराहने बैठ गया था एंड वो लिटरली ऐसे बातें कर रहा था जैसे कि सब कुछ नॉर्मल हो और कुछ बदला ही ना हो। वो महल की ऊंची दीवारों में रहने वाला वो रॉयल प्रिंस जैसे किसी झुग्गी झोपड़ी के अंदर रह ही ना रहा हो, उस टूटे हुए से बिस्तर पर वो बैठा ही ना हो, वो अभी पीछे से अपने किंग साइज बेड पर अपने उन्हीं सलीन के कपड़ों के साथ बैठा हुआ हो। ऐसा ही था क्या? नहीं, ऐसा नहीं था ना। ऑफ कोर्स बहुत कुछ बदल गया है। अर्श से फर्श पर आना क्या होता है वही हालात है, लेकिन ईबो के लिए जैसे सब कुछ हाम ही तो है, क्योंकि वो तो अपनी दुनिया को बस अपनी गोद में ही लेकर बैठा हुआ है ना। उसकी दुनिया तो उसकी बाहों में है, तो फिर क्या ही फर्क पड़ता है घर की दीवारें कितनी ऊंची हैं, क्योंकि उसका घर तो उसकी बाहों में है ना। क्या फ़र्क पड़ता है कि वो कितने आलीशान कप में चाय पी रहा है, उसके पास तो गर्माहट है ना। क्या फ़र्क पड़ता है अगर पैरों के नीचे शानदार कालीन ना हो, तो उसके नीचे तो इस वक्त पूरा जहान है ना, उसका जहान। ईबो ने फिर से इस विजान की तरफ देखा एंड लिटरली एक पल के लिए विजान को फिर से झटका लगा जब ईबो ने उसे अपनी बाहों में भर लिया था एंड उसका सर अपने कंधे पर रखते हुए धीमे से उसकी वेस्ट में हाथ डाला एंड उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, हो गया तुम्हारा, अब तुम पानी पियोगे। एंड विजान ने सिर्फ ईबो उसे अपने से दूर धकेलने की कोशिश की, पर ईबो की पकड़ इतनी मजबूत थी कि विजान चाह कर भी उसे धकेल नहीं सकता था। एंड लिटरली विजान भी तो बहुत वीक था, शायद इसका अंदाजा भी विजान को नहीं हुआ था, पर ईबो जानता था। इसीलिए उसने धीमे से विजान के उन छोटे नाजुक हाथों को पकड़ते हुए कहा, बस 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 हो गया, बहुत गुस्सा कर लिया। अगर तुम्हें और गुस्सा करना हो और मुझे मारना हो, पीटना हो, तो थोड़ी देर बात करना, पर पहले भी पानी पियो, थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा। ठीक है, तो उसने उस ग्लास को जैसे विजान के होठों के करीब रख दिया था। विजान अपना चेहरा दूर करना चाहता था, लेकिन ईबो लिटरली से विजान के होठों पर उस पानी को रख ही देता है एंड उसको हल्के से टिल्ट करता है।
पर विजान जैसे अभी भी अपोज कर रहा था। हैंडी ने करीबी को जैसे दिमाग थोड़ा सा ठनक गया। उसने एक मिशीवियस सी स्माइल देते हुए कहा, तो तुम पानी नहीं पियोगे? विजान ने कहा, जाने दो मुझे, जाने दो। इबो ने कहा, कहाँ जाना है? अभी तो तुम्हें बताया मैंने कि हम कहीं नहीं जा सकते, यही हमारा घर है। और तुम अगर बाहर जाओगे ना तो ऐसा है तुम्हारे पाँव जल जाएंगे, क्योंकि बाहर से बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो तुम बस यहीं रहो, ओके? एंड तुम पानी पियो, कमान कमान कमान, पानी पियो पानी पियो पानी पियो। तो वो फिर से विजान को फोर्स करने लगा, पर विजान नहीं पीना चाहता था। एंड इस बात पर इबो ने से एक और मिशीवियस स्माइल देते हुए कहा, अगर तुम पानी नहीं पियोगे तो आई स्वेयर। तो वो विजान के कानों की तरफ लीन हुआ एंड उसने विस्पर करते हुए कहा, मैं तुम्हें किस कर लूंगा एंड फिर मैं तुम्हें अपने होठों से पानी। बस मैं लकीबो ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाता। विजान जैसे लिटरली को पुश कर देता है एंड उसे घूरते हुए देखते हुए कहा, खबरदार। हिबो ने कहा, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, खबरदार हो जाओ, इसीलिए पानी पी लो, वरना मेरे पास दूसरे तरीके भी हैं और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं इस वक्त बहुत ताकतवर हूँ। ये तो जैसे हंसते हुए विजान की तरफ देख रहा था एंड विजान घूर कर इबो की तरफ। फिर आखिरी में इबो ने फिर से उस ग्लास को विजान के होठों की तरफ लीन करते हुए कहा, चलो पानी पियो। एंड इस बार विजान जैसे कुछ भी नहीं करता, वो सिर्फ एक कठपुतली की तरह इबो की तरफ देखता रहता है एंड इबो उस पानी को विजान को पिलाता रहता है। एंड धीमे धीमे कर वो पानी फाइनली विजान के गले में नीचे उतरा था, माना वो उसके गले को जला रहा था, तेजाब जैसा लग रहा था। लेकिन आखिरी में इबो ने उस ग्लास को साइड किया एंड विजान के होठों पे से उस बचे हुए पानी को साफ करते हुए कहा, बस इतना ही तो आसान था, फालतू में तुमने इतना ज़्यादा एनर्जी वेस्ट कर दी, कम ऑन। अब बताओ और कितना गुस्सा उतारना है? अभी भी गुस्सा करना है? विजान ने कहा, सच बताओ मैं क्या कर रहा हूँ? हम कहाँ हैं? मैं कहाँ हूँ? ठीक है, तो विजान जैसे एक बार फिर से अपनी उन डरी हुई निगाहों से उस पूरे कमरे को देखने लगा। फिर दूसरी तरफ इबो जैसे विजान की तरफ। फिर उसने हल्के से विजान के कंधों पर हाथ रखा एंड उसे सहलाते हुए कहा, आराम से, हम घर में हैं, घर में हैं हम। ठीक है, तो वो बहुत जेंटली विजान को हैंडल करने की कोशिश कर रहा था, ताकि विजान का जो आउटबर्स्ट है वो और ज़्यादा सीवियर ना हो जाए। वो विजान को डराना नहीं चाहता था, वो सच में उसे बिल्कुल डराना नहीं चाहता था, पर शायद सिचुएशन ही ऐसी है कि वो कुछ ना भी करे तब भी विजान डरा हुआ ही लग रहा है। एंड वो भी क्यों ना आप अचानक से नींद से जागो और अपने आप को बिल्कुल एक अनजान जगह पर पाओ, एक ऐसे शख्स के सामने जिसे आप नापसंद करते हो। तो इंसान डरेगा नहीं तो क्या करेगा? तो वो विजान के मनोदशा को अच्छे से समझ सकता था, इसीलिए वो उसे हैंडल कर रहा था। और दूसरा विजान से और ज़्यादा कन्फ्यूजन में इबो की तरफ देखा, एक बार फिर से उस पूरे घर की तरफ देखते हुए कहा, घर? इबो ने कहा, हमारा घर। हेड इस बार ने उस विजान को और ज़्यादा चौंका दिया। उसने से अपने दांतों तले अपने होठों को भींच लिया। लिटरली वो इबो की तरफ देखने लगा जैसे कि वो डर रहा हो। इतना डर रहा था कि उसने अपनी मुट्ठियों को भी भींच लिया था। एंड इबो सब देख रहा था। उसने धीमे से विजान की मुट्ठियों को खोला एंड देन उसके उस सॉफ्ट हाथ पर जैसे किस करा। विजान अपने हाथ को पीछे खींचना चाहता था, लेकिन इबो बहुत जेंटली लेकिन फर्मली उसके हाथ को होल्ड कर अपने और करीब लाता है एंड देन अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहता है, हम घर में हैं, हमारे घर में। विजान ने कहा, हमारा? इबो ने कहा, हमारा घर, मेरा दिल, ये तुम्हारा घर है। आज से तुम यहाँ रहोगे एंड अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा, कोई भी तुम्हारे करीब नहीं आएगा। वो जितने भी लोग तुम्हें उस दिन परेशान कर रहे थे उन्हें मैंने सबको दूर कर दिया है तुमसे। ये तुम्हारे हल्फा का वादा है कि तुम्हें कोई हार्म नहीं करेगा। ये तो है, उसे बहुत जेंटली उसके नज़दीक झुकता है, दोनों के फॉरहेड को कनेक्ट कर देता है। पता नहीं क्या था इबो के शब्दों में या उसकी आंखों के अंदर। विजान धीमे धीमे कर खुद को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता हुआ महसूस कर रहा था। वो नहीं चाहता था, वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था अपने आप को कमज़ोर करना, पर उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। विजान ने सिर्फ अपनी आंखों को बंद कर दिया। इबो ने विजान के दोनों हाथों को अपने कंधों के करीब रखा एंड देन विजान को लिटरली अपनी लैप में बिठा लिया था, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई माँ अपने बच्चे को अपनी गोद में बिठाकर उसे संभालती है। इस टाइम पर इबो बिल्कुल वैसे ही विजान को संभाल रहा था एंड विजान भी जैसे बस इबो के उस एम्ब्रेंस के अंदर एक पल के लिए कम्प्लीटली खो ही गया था। उसका सर बहुत दर्द कर रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसके कानों की आवाज़ें जैसे उसको शांत होने नहीं दे रही हैं। बार बार फ्लैशेस आ रहे हैं आंखों के सामने, वही मंजर आ रहा है, वही मॉर्निंग सेरेमनी आ रही है, पर शक्ल धुंधली है, साफ नहीं है, चीखें हैं, बहुत दर्द है, हद से ज़्यादा दर्द। और ये नहीं पता विजान को कोई दर्द है कहाँ, उसके सीने में, उसके जिस्म में, उसके रूह में, उसे नहीं पता। उसकी सांसें भारी होने लगी। इबो ने कहा, मैंने कहा ना, बिल्कुल शांत, कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं हूँ यहाँ, कोई तुम्हारे पास नहीं आएगा। विजान ने कहा, मुझे वापस क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ। मैंने कहा, मैंने कहा ना
सब कुछ धीमे धीमे समझ में आएगा, सब समझ में आएगा। याद करो, तुम्हें सब याद है। हाँ, सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने ही हुआ था ना। और अगर तुम्हें याद नहीं करना तो मत याद करो, याद करने की जरूरत ही नहीं है। हाथ से, अभी से, इस पल से हर चीज को याद करना शुरू करना। इस पल से तुम्हारी जिंदगी है। सबसे पहले जो जिंदगी थी वो सब मेरी जिंदगी थी, वो मेरी। इवन ने कहा नहीं, वो सिर्फ एक सजा थी, सजा जो खत्म हो गई है। अब तुम आजाद हो पूरी तरीके से आसमान में उड़ने के लिए। कोई तुम्हारे पैरों में जंजीरें नहीं डालेगा, कोई तुम्हें बेड़ियों में नहीं कसेगा, कोई तुम्हें बांध कर नहीं रखेगा, कोई तुम्हें फोर्स नहीं करेगा, मजबूर नहीं करेगा वो सब करने के लिए जो तुम करना नहीं चाहते। ये सब बातें कितनी खूबसूरत है ना, कितनी अच्छी हैं, पर विजान के लिए किसी कड़वे जहर से कम नहीं थी। विजान अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहा था, पर वो टूटेगा नहीं, वो टूट नहीं सकता, नहीं। इसीलिए विजान ने अपने आप को ईबो के उस एम्ब्रेन से बाहर निकाला एंड लिटरली उन खाली फक्त आंखों के साथ उसने ईबो की तरफ देखा। कुछ पल के लिए ईबो सिर्फ विजान की तरफ देखता है मुस्कुराते हुए, लेकिन अगले ही सेकंड विजान ने अपने आप को ईबो से बहुत दूर किया। देन उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरे लिए ये सज़ा है, तुम्हारा होना इस दुनिया की सबसे बड़ी सज़ा है। तुमने मुझे हासिल नहीं, मुझे कैद किया है। मेरे पैरों में जंजीरें तुमने डाली हैं और मुझे अपना ओमेगा बनाकर। ठीक है, तो विजान ने अपना हाथ अपनी गर्दन पर रखा है, उसे बहुत जोर से खरोचा, लिटरली इतना जोर से, इतना गहरा घाव किया कि ईबो की आंखें से एक पल के लिए वहीं अटक गई थी। पर उसने विजान को रोका नहीं, वो सिर्फ विजान की तरफ देखने लगता है। विजान ने उस घाव में ही अपने नाखूनों को कड़ा कर एंड देन ईबो की तरफ देखते हुए कहा, जो सिर्फ मुझे मारेगा हर रोज तिल तिल कर कर। तुम मुझे गले लगाना चाहते हो ना, मैं जहर बन जाऊंगा तुम्हारे लिए। तुम सांस लेना चाहोगे ना मेरी इस खुशबू में जिसे तुमने अपना नाम दे दिया है, सिर्फ घुटन पाओगे। मैं कभी तुम्हारा नहीं हो पाऊंगा, कभी भी तुम्हारा नहीं होऊंगा। ईबो ने मुस्कुरा कर विजान के बालों में अपना हाथ फहराया एंड देन उसे पैट करते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा हो जाऊंगा। और प्यार में कोई मेरा और तेरा नहीं होता, सब कुछ हमारा होता है। तुम मुझसे जी खोल कर नफरत करना और मैं तुमसे जी खोल कर प्यार करूंगा। तुम मुझे सांस लेने मत देना और मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशबू दूंगा। तुम हमेशा मुझे खुद से दूर रखना और मैं हर रोज़ तुम्हारे प्यार में और गिरता जाऊंगा। मेरा प्यार हम दोनों के लिए काफ़ी होगा और एक दिन ये हमारा होगा, सिर्फ मेरा नहीं, हमारा। और अगर नहीं भी हुआ ना, ठीक है, तो उसने विजान के पूरे चेहरे को अपने हाथों में लिया, फिर अपने आप को फिर से झुकाया और विजान की उन आंसू भरी निगाहों पर लिटरली अपने होठों को रखते हुए कहा, मैं फिर भी इतना ही प्यार करूँगा तुमसे और तुम्हें बताऊँगा कि किसी को प्यार करते हैं तो कैसे और किस हद तक करते हैं। तुम्हें प्यार नहीं मिला ना आज तक, तो ये लान वांग ईबो तुम्हें इस पूरी दुनिया का प्यार देगा विजान, इतना कि तुम्हारा ये जो दिल है ना ये धड़केगा मेरे नाम से, तुम्हारा जो जिस्म है ना ये महकेगा मेरी खुशबू से, तुम्हारी जो सांसें हैं ना ये चलेंगी मेरे नाम से और तुम्हारी ये जो आंखें हैं ना ये चमकेंगी मेरे प्यार से। सिर्फ इंतज़ार करो, सिर्फ इंतज़ार। ये कहते हुए ईबो अपने आप को लीन करता है विजान के होठों को छूने के लिए, पर विजान जैसे अपना चेहरा मोड़ लेता है और ईबो का चेहरा विजान की गर्दन में जाकर लगता है, उनके उसी मीटिंग मार्क पर, विजान की सेंट ग्लैंड पर और उस खूबसूरत निशान पर। वो बस मुस्कुरा जाता है और वहाँ हल्के से किस कर देता है। वहीं दूसरा विजान सिर्फ अपनी मुट्ठियों को भींच लेता है। पता नहीं क्या था, शायद ये मीटिंग मार्क का असर था कि विजान चाह कर भी वो खुद से दूर नहीं कर सकता था, या वो नहीं कर पा रहा था, या उसके अंदर ताकत ही नहीं थी। उसके दिमाग में बहुत कुछ था, बहुत कुछ, इसीलिए वो बस कमज़ोर पड़ता गया। उसकी आंखें भारी होती गई और ईबो सिर्फ विजान को अपनी बाहों में समेट लेता है और विजान अपना सर बस ईबो के उस धड़कन पर रख देता है जहाँ शायद उसी का नाम सुनाई दे रहा था। विजान ने अपना हाथ ईबो के दिल पर रखा जैसे कि उससे खुद से दूर करना चाहता हो, पर ईबो और ज़्यादा विजान को कस लेता है। विजान ने धीमे से कहा, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूँगा। ईबो ने कहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुमसे बहुत प्यार करूँगा। विजान ने कहा, तुम्हें दर्द होगा। ईबो ने कहा, तुम अगर मुझे दर्द देना चाहते हो तो मैं उससे भी प्यार करूँगा। विजान ने कहा, क्यों कर रहे हो, मुझे जाने दो।
इबो ने कहा, अब यही हमारा घर है, तुम कहीं नहीं जा सकते और जहाँ भी जाओगे मुझे पाओगे। विजान ने कहा, मैं तुम्हारा नहीं हूँ। इबो ने कहा, तुम्हारी जिस्म से लेकर रूह तक, सांस से लेकर बात तक, आँखों से लेकर खुशबू तक और साए से लेकर हर दुख तक, आंसू से लेकर मुस्कुराहट तक, तुम्हारी बातों से लेकर तुम्हारी रातों तक, तुम्हारे दिन से लेकर तुम्हारी रात तक और तुम्हारी जज्बात से लेकर हर एहसास तक, अब सब कुछ सिर्फ मैं ही हूँ, सब मैं हूँ। जैसे ही इबो ने कहा, विजान सिर्फ कसकर अपनी आंखों को बंद कर लेता है। एक बार फिर से उसी दिन के बहुत सारे फ्लैशेस उसकी आंखों के सामने से आ रहे और जा रहे थे। बहुत तेज़ आवाज़ें उसे सुनाई दे रही थी। लिटरली विजान जैसे अपने होठ को अपने दांतों में भींच कर अपने आप को कम्प्लीटली बंद करने की कोशिश करता है। एंड वहीं दूसरी तरफ इबो बस विजान को अपनी बाहों की नरमी देने की कोशिश करता है। देखते ही देखते विजान की आंखें भारी हो गई और वो कब इबो की बाहों में सो गया उसे पता ही नहीं चला। एंड इबो को जब रियलाइज़ हुआ कि विजान कुछ नहीं कह रहा है तो उसने हल्के से अपने सर को झुकाया। एंड विजान की ऐसी बंद आंखों को देखकर वो जैसे हंस जाता है। मुझसे कहते हो कि प्यार नहीं करूँगा, वादा करते हो कि मुझे कभी नहीं अपनाओगे और अब मेरी बाहों में सो गए। इसे सुकून नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। चलो, तुम्हें मुझसे ना सही मेरी बाहों से तो सुकून मिला, एक दिन वो भी आएगा जब मैं तुम्हारा सुकून बन जाऊँगा। बस थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा सा। मैं जानता हूँ अभी ये सब कुछ बहुत है, बहुत, और तुम्हें ये सब कुछ संभालने में वक्त लगेगा। आखिर मुझे भी तो लगा है वक्त, इन 6 महीनों का वक्त। तुम्हारे लिए भी वक्त आसान हो जाएगा क्योंकि यहाँ मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मेरे साथ कोई नहीं था तो क्या हुआ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा। ये कहते हुए एक बार फिर से इबो ने विजान की उन दोनों आंखों को चूम लिया था जहाँ आंसू निकल रहे थे। फिर बहुत धीमे से जेंटली विजान को अपनी चेस्ट पर ही लिटाए रखता है कुछ देर तक। उसे बिल्कुल किसी बच्चे की तरह वो पैट कर रहा था जैसे कि विजान को किसी बुरे सपने से आज़ाद करना चाहता हो। धीमे धीमे उसके कानों में स्वीट वर्ड्स भी कह रहा था जिससे विजान गहरी नींद में सो जाए। लिटरली 1-1.5 घंटे तक ऐसे ही वक्त गुजरता है। फाइनली जब इबो को लगा कि विजान गहरी नींद में सो चुका है, उसने बहुत हौले से विजान को वही बेड पर लिटाया। कुछ देर के लिए उसके चेहरे को ऐसे ही निहारता रहा, उसके बगल में लेटा एंड अपनी वार्मथ उसे प्रोवाइड कराता रहा। फिर लगभग शाम का वक्त जब हो गया था तो इबो फाइनली बेड से नीचे उतरता है क्योंकि उसे अब मील बनाना था। विजान अभी उठता ही होगा, इसीलिए बेहतर होगा कि उसके लिए कुछ हल्का सा खाने के लिए बना दिया जाए। अपना एप्रन पहनकर इबो किचन में हर तरफ अपनी नज़रों को घुमाता है एंड फिर सोचता है कि उसे क्या बनाना चाहिए। बट ऑप्शन में उसके पास सिर्फ 2 दिन पुरानी ब्रेड एंड उसके अलावा गार्लिक और साथ ही में थोड़े से पोटैटो एंड टमाटोज़ ही थे। लेकिन इबो ने लिटरली अपने आप की तरफ कर्ज करते हुए कहा, शिट 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 शिट, रात में इनका ख्याल नहीं रखा तो ये तो ख़राब ही हो गए थे। अब मैं क्या करूँ, उसे ये तो नहीं दे सकता खाने में क्योंकि अगर ये दिया तो इबो हमें क्या करूँ। ठीक है, तो ये वजह से एक बार फिर से अपनी सब चीज़ों को दर दुर्बर करने की कोशिश करता है कि शायद उसे कुछ मिल जाए। लेकिन वहाँ लिटरली में कुछ भी नहीं था। एंड अब सच में प्रॉब्लम की बात थी। इबो ने एक नज़र विजान की तरफ देखा जो अभी भी सो ही रहा था एंड देन फिर खुद में बड़बड़ाते हुए कहा, ओके ठीक है, मार्केट, हाँ मार्केट अच्छा ऑप्शन रहेगा। वैसे भी अभी ये सो रहा है, थोड़ी देर तक और ही सोता रहेगा, मैं बस यूँ जाऊँगा और यूँ आ जाऊँगा, हाँ ये ठीक रहेगा। ठीक है, तो इबो ने अपने उस छोटे वाले बॉक्स में से कुछ पैसे बाहर निकाले एंड देन अपना ओवरकोट पहनता हुआ वो फाइनली अपनी साइकिल को लेता है एंड जल्दी जल्दी निकल जाता है ताकि जल्दी जल्दी वो वापस भी आ सके विजान के जागने से पहले। पर जैसा ही वो सोचा था वैसा कुछ खास हुआ नहीं। पर वहाँ सब्ज़ी इतनी ज़्यादा सस्ती नहीं मिलती हैं, थोड़ी सी एक्सपेंसिव साइड में ही है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा आगे एक पॉश इलाका है एंड यहाँ के लोग इसीलिए सब्जियाँ काफ़ी महंगी बेचते हैं। और इबो यहाँ से कभी भी अपनी सब्जियाँ नहीं खरीदता, पर अभी उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था इसलिए उसे यहाँ से खरीदनी ही थी। लेकिन वो क्या खरीदे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब विजान नॉर्मल चीज़ें तो नहीं खा सकता, उसे कुछ हेल्दी ही खाना होगा, सैलेड या फिर सूप। लेकिन उसके लिए अगर सब्जियाँ, इबो ने उस स्पिनच की तरफ देखा, अगर वो स्पिनच खरीदेगा तो पूरा बजट बिगड़ जाएगा एंड स्पिनच के साथ साथ वो ब्रोकली भी नहीं खरीद पाएगा क्योंकि दोनों ही बहुत महंगे हैं। अगर वो ब्रोकली खरीदता है तो फिर वो कॉर्न नहीं खरीद पाएगा और अगर कॉर्न खरीदता है तो इबो ने खुद में बड़बड़ाते हुए कहा, मैं क्या करूँ, मेरे पास तो सिर्फ इतने ही पैसे हैं। सुनो, ये कहते उसने एक वेंडर की तरफ देखा एंड देन फिर अपनी चिकी से स्माइल देते हुए कहा, क्या इस पर थोड़ा डिस्काउंट मिलेगा। उस वेंडर ने इबो को जैसे एक अजीब सा लुक दिया एंड देन फिर एक कोल्ड वॉइस में कहा, अगर तुम्हें सस्ती सब्जियाँ चाहिए तो जाकर उस वाली मार्केट में जाओ, वो तुम जैसे लोगों के लिए ही है। ये कहते हुए वो इबो को जैसे ऊपर से नीचे तक देख रहा था एंड ऑफ कोर्स इबो ने कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वेयर नहीं किया हुआ था, उसके कपड़े बहुत ज़्यादा डल एंड थोड़े से फटे हुए भी थे। और टू बी ऑनेस्ट कहा जाए तो ये मार्केट इबो जैसे लोगों के लिए नहीं थी,
वो इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए वो वेंडर बीबो को ऐसे ही देख रहा था और ये चीज़ बीबो को समझ आ गई। इसलिए उसने अपनी थोड़ी सी तिरछी आवाज़ में कहा, ओके ओके ठीक है, इतना दबाव खाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ कह रहा था, अगर नहीं देना तो कोई बात नहीं, मैं किसी और शॉप पर देख लेता हूँ। उस वेंडर ने कहा, हाँ हाँ देख लो, तुम जैसे लोग वहीं से खरीद सकते हो, बेकार यहाँ आ जाता है टाइम वेस्ट करने के लिए। ये तो वो सिर्फ बड़बड़ा रहा था एंड इबो से एक लुक देता हुआ आगे बढ़ जाता है एंड वो और 2-3 वेंडर्स से पूछता है, तो वो वेंडर्स भी बिल्कुल वैसे ही थे जैसे कि वो प्रीवियस वन था एंड वो जानता था ये मार्केट है ही बेवकूफ़ों की। इसीलिए वो हमेशा जोसेफ के साथ 10 किलोमीटर दूर वाली मार्केट में ही जाता है या फिर ग्रैनी से कह देता है कि वो अपनी गार्डन से कुछ सब्जियां तोड़ लाएं एंड उसी में इबो का गुजारा चल जाता है। पर अभी इबो ने सब दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, इन सबको क्या लगता है दलाल वांगी वो सब्जियां नहीं खरीद सकता, अब तो मैं खरीद कर ही रहूंगा और वो भी इसी मार्केट से। ये कहते हुए इबो ने जैसे एक नज़र अपनी पूरी मार्केट में घुमाई एंड देन फिर उसे एक ग्रैनी नजर आई। इबो ने कहा, ये ग्रैनी जरूर ठीक प्राइस पर सब्जियां देंगी, जरूर देंगी। ये कहते हुए वहाँ अपने कदमों को बढ़ाकर ले जाता है एंड वही दूसरा विजान की आंखें जैसे बार फिर से खुल गई थी एंड वो बस अपने लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ वहीं ज़मीन पर बैठा हुआ था, क्योंकि उसने चलने उठने की कोशिश की थी, समझने की कोशिश की थी, इस जगह को ढूंढने और पहचानने की कोशिश की थी। हर एक कोशिश से फर्श पर सिर्फ गिरा देती है, क्योंकि विजान के शरीर में ताकत नहीं थी, वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था एंड ऊपर से वो सिर्फ इस पूरे घर को इसे डर में देख रहा था। इबो का चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था, उसके शब्द उसके जहन उसके कानों में गूंज रहे थे, जिनका मतलब विजान जानता तो था लेकिन वो समझना नहीं चाहता था। इसलिए विजान सिर्फ अपने कानों पर हाथ रखकर फिर से अपने आप को खड़ा करने की कोशिश करता है एंड एट लास्ट उसने सिर्फ बेड का सहारा लेकर अपने आप को खड़ा किया एंड देन एक नज़र पूरे घर की तरफ घुमाई जहाँ पर उसे अपने अलावा और कोई नज़र नहीं आ रहा था। विजान ने कहा, सच में खा ये खा भी है, सिर्फ एक सपना है और सपना नहीं है तो मुझे यहाँ से जाना होगा, मुझे यहाँ से जाना ही होगा। आखिर मैं कहाँ हूँ? ये तो विजान सब तरफ देखने लगा, फिर अपने कदमों को आगे बढ़ाता है, चलने की कोशिश करता है। दीवार का सहारा लेते लेते वो आगे बढ़ रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था ये घर ठंडा और ठंडा और ठंडा उसे लग रहा था, क्योंकि विजान ने एक तो प्रॉपर कपड़े नहीं पहने हुए थे, जहाँ थे वो वहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है और इस वक्त इस घर के अंदर कोई हीटर भी नहीं था। जब इबो को घर गर्म करना होता था तो बहुत सारी लकड़ियों को काट कर जला दिया करता था वहीं उस चिमनी में, पर अभी फिलहाल पूरा घर ठंडा ही था और विजान सिर्फ अपने उन लड़खड़ाते और जख्मी कदमों के साथ सिर्फ आगे ही बढ़ा जा रहा था और धीमे धीमे कर चीज़ों को देख कर और समझने की कोशिश कर रहा था। पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था उसका दिल जैसे बस खाली होता जा रहा था, क्योंकि चीज़ें बहुत अजीब थी, बहुत ज़्यादा अजीब, क्योंकि वो घर पूरी तरीके से अनजान था और घर उसे घर कहा भी नहीं जा सकता, क्योंकि वो घर जैसा लग नहीं रहा था। एक टूटा फूटा सा खंडर जैसा होता है ना, बिल्कुल वैसा ही लग रहा था। टूटे हुए दरवाजे, टूटी हुई खिड़कियाँ, यहाँ तक कि ढंग के पर्दे भी नहीं थे। फर्श पर कोई कालीन नहीं था, जो वुड फ्लोरिंग थी वो भी उखड़ रही थी, दीवारों से सीलन हो रही थी और वहाँ से भी पपड़ियाँ निकल रही थी। विजान उन भटके हुए से रंग को देखने लगता है एंड देन फिर अपने हाथों से उस दीवार को हल्का सा सहलाता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि यहाँ से तो रंग भी बाहर निकल रहा है। विजान ने अपने हाथों को पीछे कर लिया एंड देन एट लास्ट वो वहीं उस किचन के सामने आकर खड़ा हो गया था एंड उसे भी वो बस देखने लगता है अपनी उन अजीब सी निगाहों के साथ। एट लास्ट उसे वो किचन तो नहीं लग रही थी, अगर वहाँ ये सब सामान फैला ना पड़ा होता तो विजान को एक पल के लिए कोई स्टोर रूम जैसा ही लगता। पर खैर फिर विजान थोड़ा सा और आगे बढ़ता है तो उसे एक छोटा सा कमरा जैसा कुछ नज़र आता है। विजान को लगा शायद यही वो रास्ता होगा जहाँ से वो भाग सकेगा, शायद यहाँ से बाहर निकल सकेगा। इसीलिए विजान सोच कर बस दिशा में आगे बढ़ गया था, लेकिन अभी भी उसके कानों में इबो के जैसे वो शब्द गूंज रहे थे, ये हमारा घर है, ये हमारा। विजान उस कमरे से जाने से पहुंचने से पहले एक नज़र पीछे वापस मुड़ कर देखता है पूरे घर को एक और बार एंड देन उसके होठों पर सिर्फ एक शब्द आए थे, ये मेरा घर नहीं है, ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक बुरा सपना है जो जल्द खत्म हो जाएगा। सब कुछ जल्द खत्म हो जाएगा जब मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। मुझे वापस कोई मुझे नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं, मुझे जाना होगा। ठीक है, तो विजान फाइनली एट लास्ट उस दरवाजे के अंदर चला गया था, पर जैसा उसने सोचा था वहाँ वैसा कुछ भी नहीं था। वो एक ओपन स्पेस जैसा था, पर शायद बाथरूम था या गॉड नोज व्हाट। वहाँ पर बड़े बड़े पानी के ड्रम रखे हुए थे भरे हुए एंड देन उसके साइड में ही एक बड़ा सा विजान जैसे और उसके करीब बढ़ा अपने उन लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ। पता नहीं क्यों जैसे उसे डर लग रहा था, पर जब वो उस बड़े से आईने के सामने आया एक पल के लिए विजान जैसे बस झेप गया, कांप गया, वो 2 कदम पीछे हो गया। वो तो अच्छा है पीछे दीवार थी वरना विजान जैसे गिर जाता, क्योंकि सामने कुछ और नहीं बल्कि एक आईना था, एक बहुत बड़ा आईना, इतना बड़ा आईना जिसमें विजान अपने आप को पूरी तरीके से देख सकता था, ऊपर से नीचे तक। उसका वो लिटरली हड्डियों के ढांचे जैसा शरीर,
पूरी तरीके से बदरंग, आंखें जैसे कब्रिस्तान हो, शरीर जैसे एक जिंदा लाश हो। अगर ये कहा जाए कि विजान खुद अपने आप को देखकर डर गया था तो ये गलत नहीं होगा। वो भयानक लग रहा था, भयानक, बदसूरत, एक ऐसा इंसान जिसे देखकर सिर्फ घिन की जा सकती है। विजान को यही लग रहा था, इससे ज़्यादा बदसूरत चीज़ उसने कभी नहीं देखी। खुद अपने आप को पहचान पाना, अपने आप को देख पाना आईने में कितना मुश्किल है, विजान नहीं समझ पा रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वो खुद को यकीन दिलाने के लिए अपना हाथ अपने सर तक ले जाता है जहाँ कभी उसके बाल हुआ करते थे, पर आज विजान जैसे वो टूट गया, बिखर गया। उसे यकीन नहीं, और खुद को इस तरीके से आईने में देखना, अपने बालों, विजान को हफ्ते आकर याद आने लगा कि वो जो सारे दिन का वो अंधेरा था वो जैसे साफ होने लगा। अपने आप को इस तरीके से आईने में देखकर एक एक कर वो दिन जैसे पूरी तरीके से उसे याद आने लगा। वो सफ़ेद लिबास जो उसने उस दिन पहना हुआ था, वो सारे लोग जो उसके अगल बगल थे, वो लोग जो उसके बाल एक एक कर उसके सर से हर बाल को निकाल दिया गया। उसे सारे रंग छीन लिए गए। उसे खुद से नफरत करने पर मजबूर किया गया। उसे वो सब बातें बुलवाई गई। तो पापी हो, तो मनहूस पापी हो, तो मनहूस हो, तुम मर जाना चाहिए, किसी के मर जाना चाहिए, किसी के सर नहीं, मैं तुझसे नहीं। विजान जैसे अपने कानों पर अपने हाथ रख लेता ताकि वो आवाज़ें और ज़्यादा सुनाई ना दे सके। वो अपनी आंखों को कस कर बंद कर लेता ताकि वो खुद को ना देख सके। नहीं, वो खुद को नहीं देख सकता। नहीं, वो नहीं देख सकता। वो देखने लायक उसमें कुछ है नहीं। वो विजान को खुद से घुटन होने लगी। वही नीचे फर्श पर बैठ जाता है, अपने आप को पूरी तरीके से भींच लेता है, अपने आप को सुखेड़ कर बस ढकने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि नहीं, वो बहुत बदसूरत दिख रहा है, बहुत ज़्यादा भयानक दिख रहा है। वो अपने आप को नहीं देख सकता। कोई उसे किसी को उसे नहीं देखना चाहिए। नहीं, कोई नहीं देख सकता उसे, कोई नहीं देख सकता। ठीक है, तो विजान जैसे अपने ही साए से, अपनी अख से दूर भाग रहा था, उससे ही डर रहा था। एंड वो लिटरली बहुत पीछे खसकने की कोशिश कर रहा था, पर वो कहाँ जा सकता था। पीछे सिर्फ दीवार थी। एंड जैसे ही विजान ने अपने आप को दीवार से सटता हुआ महसूस किया और लिटरली अपनी आंखों को कस कर बंद किया, अपने आप को खरोचना शुरू किया, उससे बस जैसे अचानक से ईबो का चेहरा नजर आया, याद आया। लिटरली जैसे ही उसे ईबो का चेहरा नजर आया, वो अपने आप को फिर से खोल लेता है एंड फिर अपने आप को आईने में देखने लगता है। अब से तुम मेरा प्यार, मैं तुझसे इतना प्यार करूंगा, मेरा इतना प्यार करूंगा जितना तुमसे कभी किसी ने नहीं, इतना प्यार करूंगा जितना तुमसे कभी किसी ने नहीं किया होगा। एंड ये आवाज़ सुनते के साथ ही, तेज होते के साथ ही विजान ने बस अपने आप को पूरी तरीके से जैसे वो अपने आप को खुरशने लगा। उसने तुरंत अपनी गर्दन पर देखा, जहाँ निशान विजान जैसे उस आईने के और करीब जाता है और करीब, और अपनी उस लीनियंट से उस रोप को अपनी गर्दन से नीचे उतार देता है। लिटरली जैसे वो अपनी गर्दन की तरफ देख रहा था। निशान, इसका मतलब उसने सच में उसे मार कर दिया। ये सब कुछ हकीकत। विजान ने कसकर अपनी आंखों को बंद किया और वो दिन, वो रात, वो सब कुछ जैसे उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मेरे पास रास्ता नहीं, ऐसे नहीं छोड़ सकता, ऐसे नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकता। उसे जहर दिया गया है, उसे जहर दिया गया है, उसे मार करो, उसे मार करो, उसके साथ करो, उसके साथ रास्ता नहीं है, प्लीज ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मुझे माफ नहीं, मुझे माफ रास्ता नहीं, मुझे माफ। विजान जैसे अपनी आंखों को खोल देता है और अगले पल जो आवाज़ आती है वो सिर्फ आईने टूटने की आवाज़ थी। एंड लगभग आधे घंटे के बाद हवा की रफ्तार से भी तेज ईबो फाइनली अपनी उस बाइसाइकिल से एट लास्ट अपने घर पर पहुंच गया था। एंड इससे पहले कि साइकिल रुकती, ईबो जैसे बस फुदक कर नीचे उतर जाता है एंड अपनी उसने साइकिल को आंगन में छोड़ता हुआ वो लिटरली उसे हवा की रफ्तार से फिर से अंदर दौड़ना शुरू करता है एंड बड़बड़ाया जा रहा था, शिट मैं लेट हो गया। हाँ प्लीज विजान ना जगाओ। ओह माय गॉड, क्या करूँ। हाँ वो आंट मान ही नहीं रही थी, लेकिन फिर भी हाँ एट लास्ट मुझे ये सब मिल गया। अब मैं वेजिटेबल बना सकूँगा, मैं उसके लिए सलाद और सूप बना सकूँगा। हाँ बस जल्दी ले लीजिए। तो वो फाइल दरवाज़ा खोलता है एट लास्ट करके अंदर आता है एंड जल्दी बस आगे जा रहा था एंड बड़बड़ा जा रहा था। उसने अपने आप में ही बड़बड़ाते हुए कहा, मुझे माफ़ कर देना विजान, बस लेट हो गया। पर इस पहले के बाद कुछ बोल पाता, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। घर जैसे बहुत ठंडा है, ऑफकोर्स घर ठंडा है, पर एक मिनट। उसने तुरंत अपनी निगाहों को उस बेड की तरफ दौड़ाया जहाँ विजान लेटा रहता है, लेकिन एक पल के लिए कदम से वही ठिड़क कर रह जाता है क्योंकि बेड पर कोई नहीं था। लिटरली बेड पर क्या उसके उस पूरे ईबो के हाथ से जो पॉलिथीन उसने पकड़ी हुई थी वो जैसे बस गिर गई थी एंड
वो जो सब्जियां लाया था वही बिखर गई, पर ईबो को इस बात की परवाह नहीं थी क्योंकि उसकी आंखों में एक डर था, विजान का डर। वो चिल्लाते हुए कहा, विजान विजान। ये तो वो आवाज लगाता है पर पूरे घर में विजान उसे कहीं नजर आ रहा हो तब ना। उस घर में विजान कहीं नहीं था, किचन में नहीं था, उस हॉल में नहीं था। बाहर निकलने ईबो से बस बेख्यालों की तरह बावरों की तरह इधर से उधर घूमने लगा विजान का नाम पुकारते हुए, पर विजान कहीं नहीं था, कहीं भी नहीं। लिटरली वो कदम जाकर आप ठहरे थे तो वो बाथरूम की साइड अपने आप बस आ गया था। लिटरली उसे ठिठक कर वहीं रह जाता है क्योंकि बाथरूम का नजारा। ईबो ने कहा, विजान ये सब कुछ विजान ये विजान विजान ये क्या? तो हुई वजह से बस लड़खड़ा रहा था, उसके शब्द मुंह से बाहर नहीं आ रहे क्योंकि जो कुछ भी सामने दिख रहा था वो भयानक बहुत डरावना था। ईबो को नहीं पता कि उसे क्या, वो बस अपने उन खाली आंखों से विजान की तरफ देखने लगा। वहीं दूसरी तरफ उस कमरे के दूसरे छोर में बहुत सारे कांचों के बीच जिसमें हद से ज़्यादा टूटा हुआ इंसान नज़र आ रहा था, पर उससे भी ज़्यादा कुछ नज़र आ रहा था तो वो था विजान का वो शरीर। विजान ने लिटरली अपने आप को पूरी तरीके से नेकेड कर वहाँ खड़ा कर रखा था। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था एंड जिसे देख कर ईबो को नहीं समझ आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, उसे कहाँ देखना चाहिए, विजान की तरफ या नीचे। उसने फिर से आवाज़ लगाते हुए कहा, विजान। वहीं दूसरी तरफ फाइनली विजान को वो आवाज़ सुनाई दी। वो अपने आप को टर्न करता है एंड ईबो की तरफ देखता है बिल्कुल खाली आंखों से। एंड वहीं दूसरी तरफ ईबो देखता है विजान को डरी हुई आंखों से। उसने अपने आप को अंदर बढ़ाने की कोशिश करते हुए कहा, तुम ठंड लग जाएगी विजान। ये कहते हुए ईबो जो सिर्फ विजान की आंखों में देखने लगा एंड विजान सिर्फ ईबो की आंखों में। फिर उसने हल्के से हंसते हुए कहा, तो तुम आ गए अल्फा, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। एक अजीब सा नशा था विजान की आवाज़ में, उसकी आंखों में भी एक अलग से एहसास थे, ऐसे जो ईबो के पूरे शरीर में जैसे डर पैदा कर जाते हैं क्योंकि विजान अपनी ओमेगा वॉइस का इस्तेमाल कर रहा था अपने अल्फा के लिए। एंड जिस तरीके से विजान ने उसे अल्फा कहकर पुकारा, ईबो जैसे अपनी मुट्ठियों को खींच लेता है क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि विजान अपने फेरोमोन्स रिलीज़ कर रहा है। एक मिनट, क्या कर रहा है? ईबो ने इस विजान की तरफ देखते हुए कहा, विजान तुम्हें ठंड वापस आओ, मेरे पास आओ। क्या किया तुमने ये? हाँ रुको मैं आता हूँ चलना मत वरना हाँ फिर घायल। बस पहले ईबो कुछ भी कहता, एक बार फिर से विजान कहता है, मेरे पास नहीं आओगे अल्फा? हाँ कम ऑन हस्बैंड, मेरे पास आओ। यही कहकर पुकारा था ना तुमने, हस्बैंड मेरे पास आओ अल्फा और हासिल करो मुझे, यही चाहते थे ना तुम। एंड जैसे जैसे विजान बोलता जा रहा था उसकी आवाज़ के साथ साथ उसका रूप भी बदलता जा रहा था, उसका शरीर बदलता जा रहा था। और ईबो को एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे उसकी आंखें उसके साथ धोखा कर रही हैं, पर यह धोखा नहीं हो सकता, ये धोखा। वहीं दूसरी तरफ विजान ने कहा, तो मैं हूँ यहाँ तुम्हारे लिए, पूरी तरीके से इस्तेमाल करो मेरा, जितना हो सके, जब तक मन करे तब तक मुझे छुओ, अपनी सारी भड़ास निकाल लो मेरे ऊपर, और जब तुम्हारा मन भर जाए तो मुझे बस यहाँ अपने घर में सजा लेना, ताकि जब तुम्हारा मन करे तुम फिर से मुझे इस्तेमाल कर सको। वादा करता हूँ शिकायत नहीं करूँगा क्योंकि अब तो मैं तुम्हारा हूँ ना, पूरी तरीके से। ये जिस्म, इस पर मेरा कोई हक नहीं है ना, ये तुम्हारा है। पता नहीं तुम कैसे इसे अपना कह रहे हो क्योंकि मुझे तो घिन आ रही है इससे। वैसे क्या तुम्हें पसंद आया मेरा ये जिस्म? ये कहते हुए फाइनली विजान जैसे पूरी तरीके से बदल गया था और वो देखने में बिल्कुल किसी उजाड़ जंगल की तरह लग रहा था। विजान एक नेचर फॉक्स है, मतलब प्रकृति जैसा, जंगल जैसा। उसके अंदर तुम्हें सब कुछ मिलेगा जो एक जंगल में होता है, फिर वो चाहे उससे आती हुई जंगल की महक हो, खुशबू हो, जंगली ताज़ा फूलों जैसी महक हो, मंडराती हुई तितलियों की जैसे एहसास हो, एंड जैसे घंघोर बारिश के बाद एकदम से सूरज चमकता है और जंगल जैसे बस खिल जाता है, महक जाता है, बिल्कुल वैसा है विजान, नेचर स्पिरिट अपने अंदर सब कुछ कैद किए हुए। और अब तक ये विजान के अंदर कैद इसलिए था क्योंकि उसकी रूह का आधा हिस्सा उसके सोलमेट के पास था, और ईबो से उस वक्त मीटिंग के दौरान विजान को अपनी सोल का वो आधा हिस्सा मिल गया था, उसकी सोल कंप्लीट हो गई, तो विजान के अंदर की भी जो नेचर एनर्जी थी वो बाहर आ गई। पर ये नज़ारा वैसा नहीं लग रहा था
फिजान किसी खूबसूरत जंगल जैसा क्यों नहीं लग रहा था? उसके पास से वो महक क्यों नहीं आ रही थी? उसके चारों तरफ तितलियां मंडराती हुई नजर क्यों नहीं आ रही थी? यहाँ तो नज़ारा ही कुछ और था। फिजान किसी उजड़े हुए जले हुए जंगल की तरह लग रहा था, अपनी ब्लैक एनर्जी के साथ, ब्लैक स्पिरिट के साथ। फिजान ने अपने उन बाजू की तरफ देखा जहाँ सिर्फ काली लकीरें नजर आ रही थी, एंड अपनी धीमी आवाज में कहा, कितना बदसूरत, बदसूरत था। मैंने इसे और बदसूरत बना लिया। तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा ना? हाँ, सिर्फ थोड़ा सा खरोचा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि निशान थोड़े कम थे, तो मैंने और दे दिए। अब बताओ, कहाँ चाहते हो तुम मुझे? हाँ, बिस्तर पर या फिर यहाँ पर? इस पर खजाना कुछ बोलता इब्न ने कहा, तुम्हें कहाँ चाहता हूँ? तो तुम ये जानना चाहते हो इस तरीके से खड़े होकर कि मैं तुम्हें कहाँ चाहता हूँ? ये कहते वही वो जिस विजान की तरफ पढ़ने लगा। वो बिखरे हुए कांच के ऊपर अपने पाँव रखता हुआ विजान तसीबो के उन पाँव की तरफ देख रहा था। वो देख सकता था कि इबो के पाँव से खून निकलना शुरू कर चुका है, पर विजान कुछ नहीं कहता। वो एक टक बस इबो के पाँव की तरफ और फिर इबो की आंखों में देखना शुरू करता है। एंड उसे बिल्कुल भी कोई भी एहसास महसूस नहीं हो रहा था अपने उस पूरे ठंडे पड़े शरीर के साथ। उसे बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहा था। है कहा जाए, वो अपने आप को सिर्फ मरा हुआ महसूस कर रहा था। और मरे हुए इंसान के शरीर पर कपड़े हों या ना हो, क्या फ़र्क पड़ता है? वैसे भी ये अल्फ़ा उसे इसीलिए तो चाहता है। हर अल्फ़ा हर ओमेगा को ऐसे ही देखना चाहता है। तो विजान ने तो बस अपने अल्फ़ा के लिए अपने कपड़ों को उतार दिया है ना, सिर्फ कपड़े ही तो उतारे हैं, ताकि ये अल्फ़ा और ज़्यादा विजान की उस बदसूरती को देख सके। देख पाई ये अल्फ़ा उसके शरीर के हर एक हिस्से को जो सिर्फ बदसूरत है, बदसूरत और हद से ज़्यादा डरावना। विजान का पूरा शरीर इस वक्त जैसे दो भागों में बटा हुआ था। उसके पूरे शरीर पर जैसे बहुत सारी काली नसें किसी पेड़ की तरह फैल रही थी, जो उसकी उस मीटिंग मार्क से होते हुए उसकी बाजू से, उसके सीने से और उसके नीचे पाँव तक जा रही थी। एंड ये देखने में बहुत डरावना था। विजान की पूरी गर्दन जैसे लाल हो रखी थी, क्योंकि विजान ने वहाँ बहुत सारे निशान बनाए हुए थे। उसकी पूरी पीठ पर छोटे छोटे काले फूल खिल रहे थे, जिनमें कुछ पत्तियाँ लाल थीं, और जो लाल पत्तियाँ थी वहाँ से खून रिस रहा था। जहाँ उसकी वो पूँछें हुआ करती थी, वहाँ एक बहुत बड़ा सा गोल निशान बन गया था, जैसे मांस का लोथड़ा वहाँ आकर इकट्ठा हो गया हो। विजान की पूँछें वहाँ नहीं थी, और जहाँ सर पर उसके कान हुआ करते थे, जो बहुत बहुत रेयर ओकेशन पर निकला करते थे, वहाँ पर भी मांस का लोथड़ा ही इकट्ठा था, जैसे उन्हें जलाया गया हो। वहाँ पर जले हुए के निशान थे उसके सर के ऊपर। एंड जैसे जैसे विजान खुद को और पोक करे जा रहा था, खुद को और रिपल्सिव कर रहा था, वो जड़ें और ज़्यादा जैसे बढ़ती जा रही थी। उसके चेहरे से होते हुए उसकी आंखों में उतर रही थी। लिटरली एक पल के लिए विजान को कोई देखता तो वो 2 कदम पीछे हो जाता, क्योंकि विजान बहुत भयानक लग रहा था। और उसके ऐसे शरीर का हाल क्यों हो रखा है? तो उसके ऐसे शरीर का हाल होने की वजह है कि विजान ने अपने उस मीटिंग मार्क को पूरी तरीके से रोक रखा है, अपनी सोल को ब्लॉक कर दिया है इबो की सोल से मिलने से। इसीलिए दोनों ही सोल आपस में एक दूसरे से टकराने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रही हैं, और उनका ये फोर्स एक फ्रिक्शन की तरह काम कर रहा है, मैग्नेट की तरह एक दूसरे की तरफ खींच रहा है। पर विजान ने रोक रखा है सब कुछ, इसीलिए इसका उल्टा असर हो रहा है। जहां आत्माओं के 2 टुकड़ों को मिलकर एक सोल में कन्वर्ट हो जाना चाहिए था, और इबो और जान दोनों को ही उनकी नेचुरल पावर का हाईएस्ट पीक हासिल हो जाना चाहिए था, इस कदम से पूरी तरीके से सब कुछ तितर बितर हो गया है। विजान जिसे किसी खूबसूरत जंगल की तरह दिखना चाहिए था, महकना चाहिए था, उसके आसपास तितलियों को होना चाहिए था, वो सिर्फ एक उजाड़ जंगल की तरह हो गया है, जो सुलग रहा है, जल रहा है। उसके ऊपर फूल तो खिल रहे हैं, जड़ें तो निकल रही हैं, पर वो सब उसकी डार्क एनर्जी के थ्रू है, जो विजान का ही खून सींच रही हैं, उसकी बॉडी की सारी एनर्जी को खा रही हैं, उसके मांस को सुलगा रही हैं, जला रही हैं। दरअसल इबो ने जब विजान को उसकी गर्दन पर मार्क किया था या उसे अल्फ़ा मार्क दिया था, तो विजान ने अपनी पूरी ताकत से उस अल्फ़ा मार्क को वहीं की वहीं रोक दिया था, जिससे वो विजान के शरीर में ना फैले। और इस तरीके से रोकने के कारण इबो का वो जो
अल्फा मार्क था जो विजान के पूरे शरीर में फैल जाना चाहिए था। ईबो की खुशबू विजान के शरीर से आनी चाहिए थी। अब उसका सिला ये हुआ था कि विजान के उसे अपनी ही गर्दन पर रोक देने के कारण ईबो का वो निशान वहीं फलने लग गया था, क्योंकि वो विजान के शरीर में जगह बनाना चाहता था। वो अपने ओमेगा के पास पहुंचना चाहता था, पर विजान ने उसे रोक दिया था। और उसी का नतीजा हुआ है ये विजान के इस शरीर का हाल, क्योंकि मीटिंग तो हो चुकी थी। ईबो ने अपना मार्क दे दिया था और ईबो एक डोमिनेंट अल्फा है, एक फुल ब्रीड डोमिनेंट अल्फा। और डोमिनेंट अल्फा का मार्क कोई भी ओमेगा आसानी से नहीं झेल सकता, और ऊपर से उसे अगर रोकने की कोशिश की जाए तो एक जहर की तरह फैलने लगता है, और वो विजान को ऐसे ही नुकसान पहुंचा रहा था। अभी एक रिपल्शन की स्टेट हो गई थी, जहाँ पर विजान के अंदर की वो ब्लैक स्पिरिट ईबो के उस मार्क को पीछे की तरफ पुश कर रही थी, और वहीं दूसरी तरफ ईबो का वो मार्क विजान के पूरे शरीर में फैलना चाहता था। और उसी का ये नतीजा था कि विजान के पूरे शरीर पर वो ब्लैक स्पिरिट की वेन्स इस तरीके से फैलना शुरू कर रही थी। वो जहाँ जहाँ जा रही थी वहाँ वहाँ वो ईबो के निशान को पूरी तरीके से दूर करती हुई जा रही थी। और वो जो विजान के शरीर पर उगे हुए उसकी पीठ पर जो छोटे छोटे फूल हैं वो इसी टकराव का नतीजा है, वरना अभी वो फूल बहुत खूबसूरत होते। तो एक तरीके से विजान जैसे अपने ही शरीर को नुकसान पहुंचा रहा था, क्योंकि उसने वो मीटिंग प्रोसेस बीच में ही रोक दी थी। और यही वजह थी कि विजान के सर पर बाल नहीं आ रहे थे। पर वो बात अलग है कि ये जो सब कुछ विजान के शरीर के अंदर का हाल था वो अब से पहले उसके शरीर के कभी बाहर नहीं आया, क्योंकि विजान ने अपनी ताकत से उसे अंदर ही रख रखा था। पर आज उसने अपने अंदर के शरीर का पूरा हाल जैसे अपने शरीर के बाहर दिखाना शुरू कर दिया, ताकि वो ईबो की आंखों में खुद के लिए घिन देख सके, ताकि अपनी ऐसी सूरत देखकर ईबो से छोड़कर भाग सके, ताकि इस अल्फा को रियलाइज हो सके कि उसने किस इंसान को क्लेम किया है जो इतना बदसूरत, भयानक और इतना ज़्यादा। तो विजान और ज़्यादा अपने शरीर की ताकत का इस्तेमाल कर कर अपने उस शरीर को और ज़्यादा भयानक बनाकर ईबो को सिर्फ दिखाने की कोशिश करने लगा और इंतज़ार करने लगा ताकि ईबो ये सब कुछ देखकर जोर से चिल्लाए, उसे कर्ज करे और बस यहाँ से भाग कर चला जाए एंड उससे कहे कि वो उससे नफरत करता है। एंड फिर से विजान कभी अपनी शक्ल उससे ना दिखाए, एंड इसलिए वैसे विजान इंतज़ार करने लगा। पर ये अल्फा जो अभी चिल्लाकर यहाँ से भागना चाहिए था, उसे गाली देता हुआ सुनाई देना चाहिए था, वो तो उसी की तरफ बढ़ रहा है। विजान की मुट्ठियाँ से और ज़्यादा कस गई हैं, वो बस ईबो के कदम की तरफ देखने लगा, और वही दूसरी तरफ ईबो सिर्फ विजान की आंखों की तरफ देखने लगा। उन कांच पर चलता हुआ वो एट लास्ट फाइनली विजान के सामने आकर जैसे खड़ा हो गया, और विजान की सांसें ऐसे अटक गई अपने सामने इस अल्फा को देखकर। ईबो काफ़ी टॉल है, उसके शोल्डर्स काफ़ी ब्रॉड हैं, उसकी आइज़ विजान जैसे अपनी नीली आंखों में देख रहा था, एंड वही दूसरी तरफ ईबो जैसे मुस्कुरा कर विजान की उन जामनी आंखों में। एक पल के लिए विजान को यकीन नहीं आया ये अल्फा अभी भी मुस्कुरा कर उसे ऐसी आंखों से देख सकता है। ईबो की आंखों में कोई घिन नजर नहीं आ रही थी, एंड ये चीज़ विजान ने से कांपती हुई आवाज़ में कहा, अल्फा क्लेम करो मुझे। एंड इस बात पर जैसे विजान के होठ थरथराए थे, एंड ईबो जैसे बस और जोर से हंस गया। उसने अपने आप को लीन किया, एंड विजान जैसे पहले पीछे जाता ही वजह से बस विजान के उस गर्दन पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींच लेता है, एंड दोनों के फॉरहेड को कनेक्ट कर देता है। फिर उसने अपनी उस हंसकी आवाज़ में कहा, तो तुम सच में मुझे सेड्यूस करना चाहते हो ओमेगा? क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हें क्लेम कर दूँ, तुम्हें छूँ वैसे जैसे एक अल्फा छूता है अपने ओमेगा को? क्योंकि अब तो तुम मेरे ही हो ना, मेरा मीटिंग मार्क खूबसूरत लग रहा है पर छिप गया है कहीं। ये कहते हुए एक वजह से विजान की उस गर्दन की तरफ देख लगा, एंड विजान जैसे सिहर जाता है, उसका शरीर जैसे कांपना शुरू कर रहा था, लेकिन फिर भी अपनी सारी एनर्जी को जुटाकर उसने ईबो की आंखों में देखा, एंड लिटरली अपनी कोल्ड आवाज़ में कहा, क्यों छुप गया है तो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? तुम्हें एक विजान के चेहरे पर ईबो ने इसे देखा, एंड लिटरली अपनी उंगलियों को विजान के होठों के पास लाकर बहुत धीमी आवाज़ में कहा, खूबसूरत है, तुम्हारा हर एहसास बहुत खूबसूरत है। एंड ईबो की ये बात सुनकर विजान ने लिटरली ईबो को से हल्का सा पुश करता है अपनी जितनी ताकत बची हुई थी उस ताकत से, एंड देन चिल्लाते हुए कहा, क्या कहा तुमने? खूबसूरत? तभी ईबो ने कहा, हाँ बहुत खूबसूरत। विजान ने कहा, खूबसूरत कहोगे तुम इसे खूबसूरत? शायद तुमने भी ध्यान से मुझे देखा नहीं है। देखो मुझे ध्यान से देखो, मुझे ध्यान से। पर इससे पहले कि विजान अपने आप को और ज़्यादा पीछे ले जाकर कुछ कर पाता, ईबो जैसे बस विजान की कलाई को पकड़ता है, लिटरली उसे अपने करीब खींच लेता है, एंड विजान एक झटके में जाकर ईबो को उस ब्रॉड चेस्ट से टकराया था, एंड वो बस डर कर ईबो की तरफ देख लगा। एंड वही दूसरी तरफ ईबो ने विजान के उस हाथ को ले जाकर अपने गाल पर रखते हुए कहा, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हें देखूं? सच बता रहा हूँ, अगर मैंने तुम्हें देखना शुरू किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और फिर बाद में मत कहना कि मैंने तुमसे परमिशन नहीं ली थी या तुम्हारे साथ जबरदस्ती। तभी एक विजान ने चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम पागल हो? तुम्हें नजर नहीं आ रहा? तुम देख नहीं सकते? ये निकलता हुआ खून तुम्हें नजर नहीं आ रहा? ये मेरी सूरत? ठीक है। तो विजान ने ईबो से
अपने आप को अलग किया एंड देन नीचे झुककर वो एक कांच का टुकड़ा उठाता है एंड देन उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा कि तुम्हें इसमें मेरी सूरत नजर नहीं आ रही क्या? अपनी आंखों से तुम मुझे देख नहीं पा रहे हो? ये तुम्हें दिख नहीं रहा? मैं भयानक, मैं कितना भयानक। तभी एक ईबो ने कहा, श्श, मैंने कहा ना खूबसूरत लग रहे हो तुम, बहुत खूबसूरत। और इस तरीके से अगर तुम खड़े हो गए तो आई स्वेयर मैं बताता हूँ कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। और ये मत भूलो कि अब तो तुम मेरे हो। और एक अल्फा के लिए कितना मुश्किल होता है जब उसका ओमेगा इस तरीके से ये कहते हुए एक बार इस विजान की वेस्ट में हाथ डाला एंड उसे अपने करीब खींच लिया। एंड जैसे ही वो ने किया, विजान का शरीर से एक पल क्लेश से हर गया। पूरी तरीके से उसके जिस्म पर वो सरसरी दौड़ने लगी और ईबो की निगाहें लिटरली जितनी इंटेंस होती जा रही थी, विजान को जैसे विजान की सांसें अटकना शुरू कर चुकी थी। ईबो ने कहा, 6 महीने 12 घंटे 43 मिनट और कुछ सेकंड्स मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया है, इंतज़ार। और ऐसा लग रहा है जैसे कि ज़िंदगी भर से इंतज़ार कर रहा हूँ। बहुत मुश्किल था तुम्हें अपने इतना करीब रख कर भी तुम्हें ना छूना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम ये नहीं चाहते। और इस तरीके से मेरे सामने आना ये सिर्फ तुम्हारे अंदर का गुस्सा है, नाराज़गी है और मेरे लिए नफ़रत है। अपने आप को पर्दों से आज़ाद करना, शायद तुम ये दिखाना चाहते हो कि, पर यकीन मानो मुझे तुम्हारा जिस्म नहीं चाहिए, क्योंकि उसे तो मैं जब चाहे तब हासिल कर सकता हूँ। मुझे तुम्हारी रूह चाहिए, तुम्हारी रूह जो अभी मुझे नहीं चाहती। और ये शरीर पर जो तुम्हारे निशान, ये कहते हुए वो विजान की उन उंगलियों में अपनी उंगलियों को फंसाया एंड देन लिटरली उसे अपने बहुत करीब लेकर आया। विजान अपने हाथ को पीछे खींचना चाहता था, पर ईबो ने जैसे उन्हें चूमना शुरू किया और एक एक कर विजान की हर उंगली पर अपने होठों को रखकर उसने विजान की आंखों में देखते हुए कहा, क्या तुम सच में मुझे चाहते हो ओमेगा? हाँ। ये कहते हुए ईबो की आंखें जैसे कम्प्लीटली और गहरी हो गई थी। उन नीली आंखों के अंदर एक अलग सी डिज़ायर नजर आने लगी जो विजान को उसे डराने के लिए काफ़ी थी। विजान जैसे अब ईबो की बाहों में छटपटाने लगा और वही दूसरा ईबो के चेहरे पर जैसे एक कटीली सी मुस्कुराहट आ जाती है। उसने अपने आप को लीन किया एंड देन विजान की गर्दन में अपने आप को स्नगल करते हुए कहा, क्या हुआ? अब कहाँ भागना चाहते हो? तुम ही तो चाहते हो ना कि मैं तुम्हें क्लेम करूँ? हाँ, तुम्हारे शरीर का इस्तेमाल नहीं, शरीर से प्यार करूँ। तुमने कहा कि मैं तुम्हें कहाँ चाहता हूँ, तो मैं तुम्हें हर जगह चाहता हूँ। इस बाथरूम से लेकर अपनी किचन के उस बड़ी सी मेज़ पर, फिर बिस्तर से लेकर बाहर के गार्डन तक, हर जगह मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, ताकि हमारे इस घर में जहाँ जहाँ हम देखें हमें हमारे प्यार की खुशबू का एहसास हो, हमारे प्यार का हर जगह एहसास हो। इसलिए मैं तुम्हें इस घर के हर कोने में अपना बनाना चाहता हूँ। पर तुम्हारे जिस्म को छूने से पहले मैं तुम्हारी रूह तक पहुँचना चाहता हूँ, उसे छूना चाहता हूँ, उससे प्यार करना चाहता हूँ, उससे प्यार जताना चाहता हूँ, उसकी खुशबू में महकना चाहता हूँ, इतना कि तुम्हारे जिस्म से मेरी खुशबू आना शुरू हो। ये जले हुए फूलों की नहीं, जले हुए जंगल की नहीं। ये कहते हुए ईबो जैसे विजान की फिर से उन जामनी आंखों में देखने लगा जो अब उतनी पत्थर जैसी नहीं लग रही थी। ईबो ने फिर से अपने आप को विजान के कान के पास ले जाते हुए कहा, और मैंने बहुत कुछ सोचा है, आई स्वेयर, बहुत सारी फैंटेसीज हैं मुझे मेरे ओमेगा को लेकर, इसीलिए तो आज तक हिलान वांगी बो। पर मुझे बताओ, क्या तुम सच में मुझे चाहते हो? ये कहते हुए धीमे धीमे करके ईबो विजान की उन ईयरलोब्स को निबल करना शुरू कर चुका था एंड विजान को यकीन नहीं आ रहा था। उसे अपनी खुद की सूरत याद आने लगी जब उसने अपने आप को आईने में देखा था। वो कितना विजान वो खुद को देखकर डर गया था। पर ये इंसान, इस इंसान की आंखों में तो कोई गिन नजर नहीं आ रही। उसे बिल्कुल भी अनकंफर्टेबलनेस फील नहीं हो रही विजान को इस तरीके से देखकर। इतनी ज़्यादा खराब विजान नहीं समझ पा रहा था, इसलिए उसकी बेचैनी और ज़्यादा बढ़ने लगी। उसने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की ईबो की बाहों से, पर ईबो की पकड़ जैसे बहुत मजबूत थी और विजान को ऐसे घुटन महसूस होने लगी। वहीं दूसरी तरफ ईबो जैसे पूरी तरीके से विजान के उन फ्रेग्रेंस में खोता जा रहा था। विजान से आती हुई वो वाइल्ड रोज़ एंड वाइन की स्मेल और थोड़ी सी आफ्टरमेथ में हनी और सिनेमन की वो खुशबू एक पल के लिए ईबो को जैसे कम्प्लीटली अपने कंट्रोल को लूज़ करने पर मजबूर कर रही थी। और वहीं दूसरा विजान एक अजीब ही दुविधा में था। उसका शरीर कमज़ोर पड़ रहा था
और वो मीटिंग मार एक बार फिर से अपना असर करना शुरू कर चुका था। वो और ज़्यादा फोर्स से उसके शरीर में फैलना चाहता था। उसका ओमेगा उस मीटिंग मार्क को टेस्ट करना चाहता था। पर फिजान वो जैसे अपनी आंखों को बंद करता है, कांपता है और इबो के उस सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे करने की कोशिश करते हुए उसने धीमी आवाज़ में कहा, छोड़ो मुझे जाने दो। इबो ने कहा, क्यों? तुम्हें तो चाहते थे ना कि मैं तुम्हें। अब क्या हुआ? हाँ, मुझे इतना टेम्प्ट कर कर कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुम्हें ऐसे नहीं। फिजान ने कहा, मुझे जाने दो। इबो ने कहा, क्यों जाने दूँ? फिजान ने कहा, मुझे जाने दो, मुझे। वो धीरे धीरे कर पूरी तरीके से वापस अपने नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में आना शुरू कर चुका था, क्योंकि वो डर रहा था, बहुत सारा डर रहा था। और जैसे ही इबो को रियलाइज़ हुआ कि धीमे धीमे कर विजान के वो सारे निशान एक बार फिर से उसके जिस्म के अंदर जाना शुरू कर चुके हैं, इबो की आँखें वापस से इसे नॉर्मल होना शुरू कर चुकी थी। और उसने विजान को और कसकर पकड़कर अपने सीने के करीब किया एंड देन उसके चेहरे पर अपने चिन के नीचे हाथ रखकर उसके चेहरे को ऊपर उठाया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जब तुम्हें ये सब कुछ नहीं चाहिए तो फिर इतना ज़्यादा परेशान क्यों करते हो मुझे? लिटरली तुम्हें 100 तरीके पता है मुझे परेशान करने के, और मुझे सच में डर है कि एक दिन तुम्हारी सारी हरकतें मेरी जान ले। पर इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, विजान जैसे कम्प्लीटली अपने पूरे शरीर को निढाल होकर इबो की बाहों में छोड़ देता है कि उसके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी एंड वो अपना सर इबो के सीने पर रख लेता है। एंड वहीं दूसरी तरफ इबो ने जैसे विजान को पूरी तरीके से होल्ड कर लिया था एंड देन उसने धीमी आवाज़ में कहा, खेल खत्म हो गया है, अभी और खेलना है। एंड इबो की बातें आवाज़ सुनकर एकदम से विजान की सरसरी दौड़ गई थी कानों में। एंड देन उसने सिर्फ अपनी निगाहों को ऊपर उठाकर इबो की तरफ देखा एंड इबो जैसे मुस्कुरा कर विजान की तरफ देखने लगा। एंड देन उसने अपने आप को लीन किया और विजान की आंखों के ऊपर अपने होठों को रखते हुए कहा, तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हें ऐसे देखूं? एंड विजान जैसे डर गया, उसे याद आया, उसने अपने आप को छुपाने की कोशिश की, पर कहाँ छुपाए, जोश जोश में वो सब कुछ। उसने ऐसे इबो को कस कर पकड़ लिया एंड इबो ने विजान की तरफ देखते हुए कहा, नहीं चाहते? विजान ने कहा, इबो ने कहा, सब ठीक है, सब ठीक है, अगर तुम नहीं चाहते तो जैसा मेरा ओमेगा चाहेगा मैं बिल्कुल वैसे ही उसे देखूंगा। और याद रखना, हमेशा मेरी आंखों में तुम्हारे लिए यही एहसास होंगे, यही देखो इन्हें। ये कहते हुए उन्होंने अपनी निगाहों को जैसे विजान की उन निगाहों के सामने रख दिया था। एक पल के लिए विजान जैसे उन निगाहों में डूब गया एंड देन उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। वहीं दूसरा इबो जैसे विजान को अपने सीने से चिपकाता है, अपने उस बड़ी सी जैकेट को उतारता है एंड अगले ही सेकंड उसने उस जैकेट को विजान के कंधों पर रखा एंड पूरी तरीके से विजान को उस जैकेट के अंदर बांध कर उसे अपने हाथों में उठा लिया था, लिटरली ब्राइडल स्टाइल में। विजान जैसे पल के लिए चौंक गया था, पर अगले ही सेकंड उसने इबो की गर्दन में अपने हाथ डाल दिया ताकि वो गिर ना जाए। एंड देन इबो ने विजान की तरफ देखते हुए कहा, अब हम चलें? तुम सच में मेरी जान ले लोगे? क्या करते हो? हाँ, पूरे बाथरूम का क्या हाल कर दिया। कल से लेकर अब तक मैं कितने कांच उठा चुका हूँ, तो पता है कितना मुश्किल होता है कांच उठाना। पर कोई बात नहीं, चलो अब वापस चलो एंड मुझे तुम्हारे लिए खाना बनाने दो। अपनी बहुत एनर्जी तुमने वेस्ट कर दी है। नहीं तो तुम फिर से सो जाओगे, और अगर तुम फिर सो गए तो मैं बात कैसे करूँगा? हाँ, तुम्हें पता है मैंने कितना इंतज़ार किया है तुमसे बात करने का। एक एक पल, एक एक लम्हा कितना मुश्किल था मेरे लिए। और अब तुम उठते के साथ मुझे ऐसे दिखोगे और ऐसे खुद को प्रेजेंट करोगे, अपनी ओमेगा वॉइस का इस्तेमाल करोगे, तो बताओ मुझ जैसा अल्फा आखिर कैसे खुद को कंट्रोल रख पाएगा? बताओ मेरा क्या होगा? ये क्या तो वो बड़बड़ाया जा रहा था एंड विजान जिसे बस सुने जा रहा था। उसे खुद भी नहीं पता कि उसे इस वक्त कितनी एम्बैरेसमेंट फील हो रही है। लिटरली उसने क्या सोचा था और क्या से क्या। विजान जिसे बस अपने आप को इस वक्त ज़मीन खोद कर उसमें गाड़ लेना चाहता था। पर इससे पहले कि विजान और ज़्यादा खुद को कर्ज करते करते अपनी उस शर्मिंदगी में ही मर जाता, एकाएक इबो ने उसे वहीं बहुत हौले से वहीं चेयर पर बैठाते हुए कहा, अभी तुम कुछ देख ली, यहाँ बैठो। ये कहते हुए उसने विजान की तरफ देखा एंड विजान जैसे कस कर अपनी उस जैकेट को पकड़ लेता है, क्योंकि बाथरूम के उस पूरे इंसिडेंट को बस याद करते ही उसे बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फील हो रही थी एंड वो इबो की आंखों में भी नहीं देखना चाहता था, इसलिए उसने अपने सर को भी झुका लिया था। एंड विजान के ऐसे एक्शन को देखकर इबो जैसे अपने आप को हंसने से रोक ही नहीं पाया, तो जोर से हंसने लगा, लिटरली बहुत जोर से। एंड उसके ऐसी हंसती हुई आवाज़ सुनकर विजान ने बस अपनी आंखों को और भींच लिया, अपने हाथों को और ज़्यादा कस लिया एंड उसको इस तरीके से करता हुआ देखकर फाइनली इबो ने अपने सर पर हाथ रखते हुए कहा, बस बस कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इतना ज़्यादा एम्बैरेस होने की भी अब कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? एंड वैसे भी तुम लोग बहुत सुंदर रहे थे। ये कहते हुए वजह से हंसता है एंड विजान जैसे बस चौंकता हुआ इबो की तरफ देखता है। क्या इस इंसान का कोई स्क्रू ढीला है? ये पागल है। विजान पहले से ही जानता था, पर किस हद तक पागल है विजान अभी तक नहीं समझ पाया। एंड इसमें कि विजान कुछ कहता, वजह से वो वहाँ से आगे बढ़ गया था एंड अगली बार विजान के वो सामने आया तो उसके हाथ में वही स्कार्फ था, जिसे धीमे से उसने विजान के सर पर बांधते हुए कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो। विजान ने कहा, तुम पागल हो? इबो ने कहा, हाँ हाँ बहुत ज़्यादा पागल हूँ तुम्हारे प्यार में। विजान ने कहा, क्या? इबो ने कहा, अरे ठीक है,
खैर प्यार से पेट नहीं भरता, पेट तो खाने से ही भरेगा। तो हम लोग कुछ खाना खाएं एंड उसके बाद हम सारी बातें करेंगे, ठीक है? एंड तुम मुझे बताना अपने इस खूबसूरती का राज। ये तो वही से किचन की तरफ आगे बढ़ गया था एंड विजान से बस उसे हक्का बक्का होकर देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ इबो ने फाइनली उन सारे फ्रूट्स सब्जियों को वहीं ज़मीन से उठाया जिसे उसने विजान के ढूंढने की चाह में वहीं गिरा दिया था। एंड देन विजान की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें पता है मार्केट का बेस्ट फ्रूट मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ एंड ट्रस्ट में ये बहुत स्वीट है। मैंने आंट से कहा था वो मुझे टेस्ट कराएं तभी मुझे दे एंड लिटरली मुझे लगा कि तुम्हें बहुत पसंद आएगा। तो मुझे बताओ कैसा लग रहा है? ठीक है, तो मैंने उस फ्रूट को धोया एंड लिटरली प्लेट में काट कर वो विजान के सामने लाकर रख देता है। वो प्लेट देखने में बहुत एक्सपेंसिव नहीं थी, वो फ्रूट भी देखने में बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग नहीं लग रहा था, लेकिन विजान ने बस इबो की तरफ देखने लगा। इबो ने कहा कम ऑन खाओ, मुझे बताओ कैसा है। ठीक है, तो उसने उस पीस को विजान के होठों के किनारे रख दिया था, पर विजान जैसे अपना चेहरा मोड़ लेता है। इबो ने कहा ओहो तो तुम्हें ये नहीं खाना, समझ सकता हूँ। ठीक है, तो हम लोग सैलेड से शुरू करते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा सैलेड बनाता हूँ, उसके बाद तुम फ्रूट खाना, ठीक है? 1 मिनट रुको। ठीक है, तो इबो वापस किचन में चला गया था एंड लिटरली वो अपना बड़ा सा शेफ नाइफ निकालता है एंड बारीक बारीक सब्जी काटना शुरू करता है। एंड विजान को बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था। अब वो यकीन किस बात के लिए था? क्या इबो की कलर स्किल को देखकर, या फिर इबो खाना बना रहा है इस बात को देखकर, या फिर विजान से गहरी गहरी सांस लेने लगा। एंड वही दूसरा वो भी बड़बड़ाना जारी रख रहा था, वो तरह तरह की बातें कर रहा था। एक आ जाए इस माहौल को इतना ऑकवर्ड नहीं होने देना चाहता था। जो कुछ भी बाथरूम में हुआ उस चीज़ का असर विजान पे ना हो, इसीलिए वो सब कुछ नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था। पर क्या सब चीज़ नॉर्मल थी? ऑफ कोर्स बिल्कुल भी नहीं थी। विजान अपनी ही धुन में डूबा जा रहा था और वहीं दूसरी तरफ इबो के दिमाग में अभी भी वो बाथरूम वाला सीन चल रहा था। विजान का वो पूरा चेहरा, उसका वो पूरा शरीर, वो बस जानना चाहता है कि आखिर ये सब कुछ क्या था। इसीलिए वो बीच बीच में विजान की तरफ भी देख रहा था, जो बस अपना सर झुकाए कहीं खोया हुआ लग रहा था। थकार कर एकाएक विजान ने उस चुप्पी को तोड़ा। अंदर इबो की तरफ देखते हुए कहा क्या हुआ था? इबो के हाथ से रुक गए थे, वो बस सामने की तरफ देखने लगा। विजान ने कहा, मैंने पूछा क्या हुआ था? इबो ने विजान की तरफ देखा, अंदर मुस्कुराते हुए कहा कुछ भी नहीं। विजान ने कहा लान वांग इबो, हम कहाँ हैं? कहाँ हूँ मैं? क्योंकि ये मुझे तुम्हारा महल तो नहीं लग रहा किसी एंगल से, और ना ही ये मेरा घर। तभी एक इबो ने जैसे विजान के पास अपने आप को बढ़ाया एंड लिटरली वो जैसे विजान के कदमों में बैठ गया। फिर उसके हाथों को उसने अपने हाथों में लिया एंड उसे चूमते हुए कहा ये मेरा महल है, हमारा महल है। हाँ माना ये उतना आलीशान नहीं है, ऊंची ऊंची दीवारें नहीं हैं, पर यकीन मानो यहाँ सब कुछ हमारा है, सब कुछ हमारा। और सबसे बड़ी बात, ये महल हमें कैद नहीं करता, हमें आज़ाद करता है। तुम आज़ाद हो विजान, यहाँ पूरी तरह। तभी विजान ने अपने हाथ को पीछे खींचते हुए कहा आज़ाद हूँ? किस चीज़ से आज़ाद हूँ मैं? इबो ने कहा किस चीज़ से आज़ाद होना चाहते हो तुम? इबो के इस सवाल पर विजान जैसे उसकी आंखों में देखता है एंड उसने कहा तुम। पर से पहले कि वो आए कुछ बोल पाता, इबो जैसे बस अपने हाथ से विजान के होठों को ढक देता है एंड अपने आप को विजान की तरफ लीन करते हुए कहता है बिल्कुल भी मत कहना मुझसे, क्योंकि मुझसे तुम्हें आज़ाद कोई नहीं करा पाएगा, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। एक है तो वो विजान की आंखों में देख लगता है एंड फिर से वो किचन में लौट गया था एंड विजान सिर्फ अपने दांतों को पीस कर इबो को घूर रहा था। एंड एट लास्ट लगभग 20 मिनट के बाद वो ब्यूटीफुल सा सूप बनकर तैयार था, जिसे उसने वहीं टेबल पर रखा एंड वहीं एक और चेयर लेकर विजान के बगल में बैठ गया। एंड देन उसने विजान की तरफ देखते हुए कहा तो बताओ मुझे कैसा बना है? खुशबू तो अच्छी आ रही है, आई होप ये ठीक भी बना हो। ये कहते हुए उसने एक स्पून फुल सूप लिया एंड देन उसे स्टर कर फूंक मारकर उसने विजान की तरफ बढ़ाया। एंड देन विजान सिर्फ उसकी तरफ देख रहा था, पर इससे पहले कि वो सूप विजान के उन होठों को छू पाता, विजान जैसे अपना चेहरा मोड़ लेता है एंड इबो सिर्फ विजान की तरफ देखता है। उसने विजान की तरफ देखते हुए कहा क्या कर रहे हो? मैंने कहा सूप को पियो। विजान ने कहा नहीं पीऊंगा। इबो ने कहा क्या ज़बरदस्ती है, क्या जिद है? तभी एक विजान ने इबो की तरफ देखते हुए कहा हाँ अजीब ज़बरदस्ती है। क्या ज़बरदस्ती है? मुझे यहाँ क्यों बांध कर रख रखा है? क्या चाहते हो तुम मुझसे? इबो ने कहा तुमसे क्या चाहता हूँ? तुम्हें चाहता हूँ, इससे ज़्यादा और क्या चीज़ हो सकती है? देखो बहस करने का टाइम नहीं है, तुम जल्दी से इसे पियो ताकि मैं भी कुछ खा सकूँ। लिटरली मैंने भी कल रात से कुछ। तभी एक विजान ने कहा सच बताओ मुझे। ये कहते उसने अपना हाथ में जोर से टेबल पर पटका था एंड विजान के ऐसे स्टेयर को देखकर एंड लिटरली इतनी कोल्ड वॉइस को सुन रहा है इबो भी जैसे बस विजान की तरफ देखता है। फिर उस सूप के स्पून को वापस सूप बोल में डालकर उसने विजान की तरफ देखते हुए कहा क्या जानना चाहते हो आखिरकार तुम? विजान ने कहा हम कहाँ हैं? इबो ने कहा एक खूबसूरत जगह। विजान ने कहा कहाँ हैं हम? लान वांग इबो। इबो ने कहा इबो बोला करो मुझे, तुम्हारे मुंह से मैं बस सुनना चाहता हूँ। अब अल्फा तो तुम कहकर मुझे पुकारोगे नहीं, इसलिए तो मुझे बस पहले कि वो कुछ आगे बोल पाता, विजान जैसे कंप्लीटली उस टेबल को गुस्से में पलट देता है एंड लिटरली इतनी जल्दबाजी में ये सब कुछ हुआ था। एक पल के लिए जैसे हक्का बक्का रह गया। उस तरफ से उस सूप के बोल की तरफ देखने लगा जो वहीं जमीन पर गिरकर उसने विजान की तरफ देखते हुए कहा ये क्या किया तुमने? विजान ने चिल्लाते हुए कहा मैंने तुमसे कुछ पूछा है, मजाक करना बंद करो, हर चीज मजाक नहीं होती। तभी क्या जैसे विजान के कंधे को पकड़ा एंड लिटरली झकझोरते हुए कहा मजाक? तुम्हें सच में ये मजाक लग रहा है? हाँ लिटरली। विजान ने कहा तुम सिर्फ एक मजाक हो, मजाक। इबो ने कहा हाँ सही कहा तुमने, मजाक ही तो हूँ मैं, मजाक।
कभी कभी अपने आप पर बहुत हंसना आता है मुझे। इंसान को इतना भी खुश मिजाज नहीं होना चाहिए कि लोगों को ये यकीन होने लग जाए कि वो कितने खुश हैं। कभी कभी सच में दिल का हाल क्या है, पर इसमें कि वो कुछ भी कहता, अचानक से उनके उस कॉटेज का रूम खुल जाता है एंड वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि वही ग्रैनी थी, जो बस अपने आप को बाहर की उस बर्फबारी और बारिश से बचाती हुई अंदर लेकर आ रही थी। उन्हें नहीं पता था कि अंदर क्या चल रहा है, इसलिए वो तो अपनी धुन में थी। लिटरली वो रोज़ ऐसे ही आती हैं, इसलिए उन्होंने फिर से कहा, इबो कहाँ हो तुम, देखो मैं तुम्हारे लिए फ्रूट्स लेकर आई हूँ। एंड लिटरली बाहर बहुत ज़्यादा बारिश, बस इसलिए वो ऊँची बोलती, घर के माहौल का भाप जैसे उन्हें हो गया था, इसलिए वो जैसे सामने की तरफ देख लगे। एक बार के लिए वो चौंक गई थी, लिटरली वो चौंक गई उस इंसान को देखकर जो इतने महीनों से बिस्तर। उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, तो तुम वही तो। सिर्फ इबो ने से अपने आप को विजान से अलग किया एंड देन उन ग्रैनी की तरफ देखते हुए कहा, आप यहाँ आ गई, बहुत अच्छा है, इसका ख्याल रखिए। मैं ज़रा ये कहते हुए वजह से अपनी जैकेट उठाता है एंड लिटरली वहाँ से बस निकल गया था। एंड वही दूसरी तरफ ग्रैनी से इबो की तरफ देखती है एंड देन विजान की तरफ एंड देन उन्होंने इबो की तरफ देखते हुए कहा, अरे कहाँ जा रहे हो, मैं तुम्हारे लिए फ्रूट। पर इबो ऑलरेडी वहाँ से जा चुका था एंड विजान जैसे अपने आप को एक अजनबी के सामने खड़ा हुआ देखकर लिटरली अपनी जैकेट को और ज़्यादा कस लेता है। सो हे एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को आज का ये पार्ट पसंद आया होगा। तो एक बार फिर से एक टग ऑफ वॉर शुरू हो गया है, हकीकत और एहसासों का। तो देखते हैं इस जंग में आखिर कौन जीतता है और कौन हारता है, हारने वाले का क्या होता है और जीतने वाले को क्या हासिल होता है। क्योंकि यहाँ चाहे हार लो या जीत लो, दुख तकलीफ तो हिस्से ही आनी है, आखिर में जलना तो है ही। पर उस जलने से पहले वो अपने आप को कब तक और किस हद तक संभाल पाता है, क्योंकि विजान को संभालना इतना आसान तो नहीं होने वाला। पहले भी आसान नहीं था जब वो लोग दूर दूर रहा करते थे, और अब तो वो लोग एक घर के अंदर हैं, तो चीज़ें कितनी मुश्किल हो सकती हैं। देखते हैं आगे आने वाले पार्ट में। बाकी आप मुझे बताइएगा कि आपको आज के पूरे पार्ट में सबसे फेवरेट पार्ट कौन सा लगा, कौन सा पार्ट आपको सबसे फैसिनेटिंग लगा, एंड लिटरली आप लोगों की क्या ओपिनियन है, आगे क्या होगा, क्या विजान इबो को कभी एक्सेप्ट कर पाएगा। क्योंकि एक्सेप्ट तो उसे करना है, पर अभी वो संभल रहा है, कोशिश कर रहा है या कोशिश करेगा, क्योंकि अभी तो खैर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, अपने कमेंट्स डेफिनेटली मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, एंड आप लोगों की कोई और थ्योरीज हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल आंसर दैम। एंड डोंट फॉरगेट टू टेल मी कि अब आपको क्या लगता है विजान के स्टांस के बारे में, क्या अब भी आपको ऐसा लगता है कि विजान गलत है। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।